क्या होते हैं, तो वो जस्ट हमारा कल के सेशन में इंट्रोडक्शन था। तो प्रॉपर जो टेक्निकल नॉलेज है वो आज हम सीखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि बीच में अपने माइक और कैमरे आपने बंद रखने हैं। और अगर बीच में कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आए, आप क्वेश्चन करना चाहें, तो वो आप नोट कर लें अपने पास, कागज पेंसिल बेशक लेके बैठें। जब सेशन खत्म होगा उसके आखिर में मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ज्यादा उम्मीद ये है कि सेशन जो जो आगे बढ़ेगा आपके जो सवालात जहन में आएंगे वो खुद ही क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो सेशन के आखिर में आप मुझसे तसल्ली से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब दोस्तों को इसका फायदा होगा। तो अभी मैं आपके साथ अपनी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको लिख के बताना चाह रहा हूं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो दो तरह का है। ठीक है, फॉरेक्स का जो इल्म है वो दो तरह का है जी। सचल 409, या आप मेरी स्क्रीन पे क्या लिख रहे हैं प्यारे भाई, इसको डिलीट रिमूव करें। सचल, अच्छा सचल साहब, ये जिसकी आईडी सचल है, ये आपने मेरी स्क्रीन पे कुछ लिखा है, इसको रिमूव कर दें। और आपने मेरी स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखना। सचल 409। Sir, I'm trying to remove, but तो फिर आपने लिखा क्यों है? आइंदा आपने ये नहीं करना भाई, मैं इस तरह की चीजें नहीं बर्दाश्त करता हूँ। जी ओके, सर सॉरी। हाँ जी, चले। मैं आप देखे ना आपकी, अब मुझे दोबारा से स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो फॉरेक्स का नॉलेज है ना, इल्म, फॉरेक्स का इल्म वो दो तरह का है। अच्छा, ये इल्म या नॉलेज जो भी हम सीखते हैं, इसका या जो हम सीखेंगे इसका हमें फायदा क्या होगा? ठीक है, इसका फायदा हमें यह होगा कि ये हमें बताएगा कि हमें बाय की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए या सेल की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, और कौन सी ऐसी जगह होती हैं जहां से ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ना बाय की ना सेल की। मेरी बात समझ रहे हैं? आज से हम जो फॉरेक्स का इल्म सीखना शुरू कर रहे हैं, इस इल्म का सीखने का मकसद क्या है कि ये हमें ये बताता है, जब हम 5-6 सेशंस खत्म करेंगे और अगर साथ साथ हम सीखने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको अप्लाई भी करेंगे, तो 5-6 सेशंस के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें पता चल जाएगा कि हमें किसी भी चार्ट के ऊपर, किसी भी पेयर के अंदर बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी जगह होती हैं जहां से हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। पहली बात तो हमें यह पता लगेगा। और दूसरी बात हमें यह पता लगेगी कि अगर हमने इल्म के मुताबिक एक जगह पे एक ट्रेड ले ली, बाय की या सेल की, और वो ट्रेड भी हमारे खिलाफ जा सकती है, नुकसान में जा सकती है फिर भी, ठीक है, तो उसको कितने नुकसान तक हमें इंतजार करना है और कितनी देर के बाद उसको नुकसान में ट्रेड को क्लोज कर देना है, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक है जी, कि स्टॉप लॉस हमारा ट्रेड में कहां पर होना चाहिए, तो ये भी यही इल्म हमें बताएगा। ओके, तो फॉरेक्स का जो इल्म है वो दो तरह का है जी। ठीक है, पहली जो है उसको हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, टेक्निकल इल्म। ठीक है जी, और दूसरा जो इल्म है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल, ठीक है, इल्म। अच्छा, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है उर्दू में? न्यूज, खबरें। फंडामेंटल कहते हैं खबरें, खबरों को। ठीक है, फॉरेक्स की जुबान में फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? खबरें, न्यूज। ठीक है, खबरों का इल्म। तो अब इसमें
जो हमारे 5 से 6 सेशंस होंगे उसमें हम हमारे जो सबसे ज्यादा जो हम कोशिश करेंगे, ज्यादा हमारा जो टाइम लगेगा वो टेक्निकल नॉलेज के ऊपर लगेगा जी। ठीक है, अब टेक्निकल नॉलेज में हम क्या सीखेंगे? हम सबसे पहले सीखेंगे जो आज का हमारा है कि जो कैंडल होती है, कैंडल का स्ट्रक्चर, कैंडल कैसे बनती है, कहां से शुरू होती है, कहां पे क्लोज होती है, आज यहां से शुरू करेंगे। और आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। उर्दू में मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बाज दोस्त ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तो उनको भी समझने में आसानी हो जाए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है और इसके लेवल क्या होते हैं। ठीक है, ये आज हमारे 2 टॉपिक हैं आज के सेशन के। अच्छा, अब मैं आपके साथ लाइव चार्ट ओपन करने लगा हूं। ठीक है, देखें, जब भी हमने किसी पेयर का चार्ट देखना है, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है ना कि हम अपने मोबाइल के ऊपर MT5 जो है वो ओपन कर लें। MT5 के अंदर किसी भी पेयर का चार्ट हम मोबाइल के ऊपर ओपन कर लें, लेकिन वहां पे क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो उसके ऊपर आप ज्यादा कैंडल्स नहीं देख सकते चार्ट में, तो 10 15 20 कैंडल से ज्यादा आप नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप दोस्तों में से किसी के पास घर में लैपटॉप है या कंप्यूटर है, ठीक है, या कोई टैबलेट शैबलेट है, ठीक है, खरीदनी नहीं है, अगर है पहले से, तो आप जो है फिर कोशिश आपने करनी है कि ये वाली एक वेबसाइट जो है ना, जो अभी मैं आपके सामने ओपन करने लगा हूं, आपने ये वेबसाइट नोट कर लेनी है। एक वेबसाइट जिसका नाम है जी इन्वेस्टिंग, ये मैं देखें लिखने लगा हूं, www.investing, INVESTING, investing.com, ये वेबसाइट नोट कर लें। ठीक है, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या टैबलेट के ऊपर। ठीक है, आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं इसको ओपन, ठीक है, लेकिन क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होगी तो वहां पे इसका कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। तो अब देखें, जैसे मैंने ये अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन की है वेबसाइट, तो इसका जो मैं हैंड पे कर जाएंगे। बाहर भी जल तो बाहर ही जल तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी भाई, अभी आ रही है मेरी आवाज? जी अभी आ रही है। ठीक हो गया, ओके, बस ठीक हो गया। बस एक बंदा बोल दिया करें। अच्छा, अभी ये जो investing.com मैंने वेबसाइट आपके सामने खोली है, इसका आप ये देखें नीचे यहाँ पे, ये यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है investing.com। इसके आगे ये इसका अपना सर्च इंजन है। ठीक है, ये वाला अपना इसका सर्च इंजन है। तो यहाँ पे आप किसी भी पेयर का नाम लिख सकते हैं, पूरी सिंबल, पूरी अलामत लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेयर है ये वाला न्यूजीलैंड डॉलर NZD
CAD, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर, ठीक है जी, एक पेयर मैंने लिखा है यहाँ पे। और इसको ये देखिए नीचे आ गया लिखा हुआ, इसको मैं क्लिक करूंगा। पेयर कोई भी आप लिखें, उसका चार्ट आपने कैसे ओपन करना है, यही तरीका आपने अपनाना है, स्टेप यही होंगे। अब देखिए थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर, ठीक है, ये प्राइस चल रही है। थोड़ा सा पेज को नीचे लेके आए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखें कि अच्छा ये जो वेबसाइट है ना investing.com, इस वेबसाइट के हर जो पेज आपके सामने आएगा उस पे एक इस तरह से ऐड चल रहा होगा, जैसे ये लेफ्ट साइड पे छोटा सा ऐड चल रहा है ना, ये जहां पे मेरा माउस है, तो आपने ये हर नए पेज पे एक दफा आता है टीवी स्क्रीन वाला छोटा सा, इसको आपने यहाँ पे ऊपर क्लोज कर देना होता है। अब जब हम अगले पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज, उस पे फिर आएगा, एक दफा फिर क्लोज कर दें। तो अब देखें ये एक डल सा चार्ट सा आ गया है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, ये कुछ ये लाइट ब्लू सा, इस चार्ट के ये ऊपर राइट किनारे पे यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है टेक्निकल चार्ट, ठीक है, आपने टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करना है, आपने टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्निकल चार्ट पे क्लिक किया, अगला पेज ओपन हुआ, थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाए थोड़ा सा, अब देखें उसी जगह पे ये फिर नया पेज ओपन हुआ है, तो ये ऐड आ गया फिर लेफ्ट साइड पे, इसको यहां से क्लोज कर दें एक दफा। और अब आप देखें कि टेक्निकल चार्ट का मतलब क्या होता है कि कैंडल्स वाला चार्ट, उसी पेयर का आप देखें ये टेक्निकल चार्ट हमारे सामने आ गया है। तो अब इस चार्ट को आप फुल स्क्रीन पे लेके जा सकते हैं, ये ऊपर देखें किनारे पे ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फुल स्क्रीन पे चला गया है। तो अब आप देखें कि एक ये कैंडल्स वाला चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है, कि क्योंकि ये स्क्रीन बड़ी है लैपटॉप की, तो इस बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप आराम से 100, 150, 200 कैंडल्स देख सकते हैं, ठीक है ना, बड़े दूर तक पीछे जो है कि माजी में कहां से कहां तक प्राइस गई, ठीक है, कितनी ऊपर गई, कितनी नीचे गई, कब ऊपर गई थी और कब नीचे गई थी, बड़ी दूर तक आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से जिन दोस्तों के पास लैपटॉप, टैबलेट्स या कंप्यूटर्स मौजूद हैं, वो इस चार्ट को, किसी भी चार्ट को investing.com के ऊपर जाके इस तरह से खोल के देखेंगे, और जितना भी मैं टेक्निकल नॉलेज सिखाऊंगा आपको अभी से आगे, वो सारा आप कोशिश करें कि यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है जी। और ट्रेड आप लें MT5 के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। ओके जी, अब देखें कि मैं ये ऊपर आप देखें जहां पे मेरा माउस है, यहाँ पे ये 15 लिखा हुआ है, 15, इसके साथ ये छोटा सा एरो तीर बना हुआ है टाइम इंटरवल, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये जो कैंडल्स के चार्ट का टाइम होता है, ठीक है, वो आ गया कि अगर आप 1 मिनट का चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं, 1 मिनट वाली कैंडल का, 5 मिनट वाली कैंडल का चार्ट, 15 मिनट वाली का, तो मैं सबसे छोटा जो कैंडल होती है ना 1 मिनट, उसका चार्ट ओपन कर रहा हूं समझाने के लिए। अब आप देखिएगा कि जो लाइव कैंडल है, ठीक है, अभी जो चल रही है वो ये यहां से शुरू हुई है, ये राइट साइड पे, ठीक है, मेरे लैपटॉप के ऊपर आप टाइम देखें अभी कितना हुआ है जी, 8:50। तो अभी देखें ये प्राइस नीचे जा रही है ना, तो अभी अभी देखें नीचे गई थी तो रेड कलर था, ठीक है, अब वो ऊपर चली गई है तो ये ग्रीन कलर हो गया है। जैसे मेरे लैपटॉप पे यहाँ पे टाइम 8:51 होंगे, आप देखिएगा कि ये कैंडल जहां पे भी होगी वहां पे ही रुक जाएगी और नई कैंडल शुरू हो जाएगी। अब देखें, अब इस कैंडल को जो लाइव चल रही है ना, गौर से देखें, ये वाली कैंडल जो है कि देखें यहां से ऊपर गई तो कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। अभी आप देखिएगा इस कैंडल को, अच्छा ये देखें इसका मेरे लैपटॉप पे 51 मिनट हुए, टाइम चेंज हुआ, ठीक है, तो ये कैंडल जहां पे थी वहां पे कंप्लीट होगी, उसके बिल्कुल सामने से नई कैंडल शुरू हो गई है, देखें यहां से ये नई कैंडल शुरू हो रही है। ये 1 मिनट जब पूरा होगा, 8:52 होंगे, तो ये कैंडल भी जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी। अब देखें ये जहां पे है, यहां से अगर ऊपर गई तो कलर कौन सा हो गया इसका, ग्रीन। अब देखिएगा गौर से, इसको वापस नीचे आई तो कलर गायब हो गया, पीछे ये डंडा सा रह गया काला सा, देखें ऊपर, ये देख रहे हैं आप, इसको गौर से देखें। और जिस जगह पे ओपन हुई थी, जहां से शुरू हुई थी कैंडल, अगर इस जगह से ये नीचे जाएगी तो देखिएगा कलर कौन सा हो जाएगा, रेड। और उस ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएगी तो कलर कौन सा हो जाता है, ग्रीन। और अगर कहीं से भी ऊपर जाए, नीचे जाए, वापस आती है तो पीछे डंडा रह जाता है, कलर गायब हो जाता है। ये देखें फिर ऊपर गई ओपनिंग पॉइंट से तो
यहां तक गई है तो देखें कलर ग्रीन हो गया है, ये गौर से देखें। और अभी देखें 8:52 हुए हैं, टाइम पूरा हो गया। ये कैंडल जहां पे थी वहां पे रुकी, क्लोज हो गई, और अगली कैंडल देखें ये इस जगह से ओपन हुई है यहां से। अब आप देखिएगा ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। यहां से आप देखिएगा 1 मिनट के टाइम में अगर ये ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर, अब देखिए ये नीचे आई है तो रेड कलर हो गया, ये चेक करें। अब देखिए यहां से वापस ऊपर गई, कलर गायब, और ये पीछे डंडा सा रह गया है नीचे की तरफ। और ओपनिंग पॉइंट से जैसे ही ऊपर गई तो ग्रीन कलर, वापस नीचे आएगी तो पीछे डंडा छोड़ आएगी, कलर गायब हो जाएगा, ये चेक करें। और अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये देखें वापस कैंडल पीछे आई है तो पीछे अब डंडा रह गया है ऊपर की तरफ भी, ये देख रहे हैं। अब जैसे ही ओपनिंग पॉइंट से ऊपर गई फिर देखें कलर ग्रीन हो गया है, वो डंडा कवर हो गया है। अब देखें और ऊपर जा रही है तो फुल कलर ग्रीन होता जा रहा है। अच्छा जी, जुनेद पानी दे दो यार। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ व्हाइट स्क्रीन शेयर करता हूं, कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको कि देखें जो एक कैंडल होती है ना, ठीक है, कोई भी कैंडल, चाहे वो 1 मिनट की हो, ठीक है, या वो 5 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, कोई भी कैंडल हो, छोटे टाइम वाली या ज्यादा बड़े टाइम वाली, जब भी एक कैंडल किसी जगह से शुरू होती है, मिसाल के तौर पे 1 घंटे वाली या 1 मिनट वाली या 1 दिन वाली कैंडल, ठीक है, कोई भी कैंडल, तो जिस जगह से एक कैंडल ओपन होती है ना, स्टार्ट होती है, उस जगह को हम कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहते हैं, या ओपन कहते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं? कैंडल का ओपनिंग पॉइंट या ओपन, और उसको शॉर्ट में हम ओ लिखते हैं, ओ। कोई भी कैंडल जिस जगह से शुरू होती है उस जगह को कैंडल का ओपन पॉइंट या सिर्फ ओपन कहते हैं, और उसको ओ से लिखा जाता है शॉर्ट में। अब फर्ज करें कि एक कैंडल इस जगह पे ओपन हुई, यहां पे स्टार्ट यहां पे हुई, ठीक है जी। अब यहां से ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब मुझे बताएं कि ये कैंडल, अगर कैंडल का मतलब क्या होता है? कैंडल का मतलब होता है कीमत, प्राइस। क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये हमें प्राइस के बारे में बता रही है। अगर कैंडल ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है प्राइस ऊपर जा रही है, अगर कैंडल नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि कीमत नीचे जा रही है। तो कैंडल हमें प्राइस के बारे में बता रही होती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहां से एक कैंडल ओपन हुई, तो फर्ज करें कि यहां पे अभी जो सेलर्स थे, ठीक है जी, वो भी 50% हैं, और जो बायर्स हैं जिन्होंने बाय के ऑर्डर लगाए हुए हैं, ठीक है, वो भी 50% है। बराबर है ना? ओके, मैं इसको रिमूव करता हूं, एक दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं आपको, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। ओके जी, ये कैंडल यहां से ओपन हुई, इस पॉइंट को आप कहेंगे ओपन, ओ से लिखेंगे। अब ये कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपको एक बात का पता होना चाहिए कि आप में से जो दोस्त पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, ठीक है, फाइनेंस को पढ़ा है, उनको पता है कि पूरी दुनिया में कोई भी चीज जिसकी कीमत ऊपर जाती है या नीचे जाती है, वो जाती है सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। किसकी वजह से? सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। सप्लाई का मतलब होता है सेल करने वाले लोग, सेलर्स। डिमांड का मतलब होता है बाय करने वाले, खरीदार, बायर्स। अगर सेलर्स ज्यादा हो जाएंगे, किसी चीज को बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो कीमत नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और अगर बायर ज्यादा हो जाए, किसी भी चीज के खरीदार ज्यादा हो जाए, तो कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाती है। आपको समझ लग गई
कि दुनिया में कोई भी चीज, अगर किसी चीज की कीमत ऊपर जा रही होती है तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि इसके बायर ज्यादा हो गए हैं, खरीदार ज्यादा हो गए हैं और सेलर कम हो गए हैं। और अगर किसी चीज की कीमत नीचे गिर रही है, सिंपल एक बात है कि सेलर ज्यादा है और बायर कम हो गए। यानी सप्लाई और डिमांड का असूल या प्रिंसिपल कहते हैं इसको। अब आप यहां पे देखें कि जिस वक्त ये कैंडल यहां पे ओपन हुई, फर्ज करें कि यहां पे 50% सेलर्स हैं जी, यानी जितने ऑर्डर सेलर्स ने लगाए हुए हैं सेल के, उतने ही ऑर्डर फर्ज करें कि लगाए हुए हैं किसने, बायर्स ने। यहां पे बायर्स हैं, बायर्स को मैं ग्रीन से लिख देता हूं, वो भी 50% है बायर्स भी, ठीक है। तो जब तक ये सेलर और बायर 50-50% रहेंगे, ये प्राइस या कैंडल यहां पे ही रुकी रहेगी, खड़ी रहेगी यहां पे, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, क्योंकि बराबर है ना। जित सेलर नीचे की तरफ जोर लगा रहे हैं जितना, उतना ही जोर बायर ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो ये रुकी रहेगी प्राइस, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। जैसे ही ये बैलेंस सेलर्स का और बायर्स का डिस्टर्ब होगा, मिसाल के तौर पे अगर बायर जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ये 50% से बायर हो जाते हैं 51%, तो क्या होगा, प्राइस ये कम हो जाएगा ना, इधर से सेलर कम हो जाएंगे, 1% सेलर रह जाएगा 49%। तो क्या हुआ, बायर 1% बढ़ गया, सेलर 1% कम हो गया, तो अब प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। बायर बढ़ गए हैं ना, 1% बायर ज्यादा हो गए हैं, अब प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। ये कैंडल यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ओपनिंग पॉइंट से ये ग्रीन कलर ऊपर बनना शुरू हो गया कैंडल का। अच्छा, ये 52% हो गए, 53%, 60%, जितना ज्यादा बायर जो है वो देखा देखी में बढ़ेंगे, उतनी स्पीड से ये कैंडल ऊपर जाएगी, ग्रीन कैंडल, ठीक है। प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई है स्पीड से। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर इसके मुकाबले में यहां पे सेलर ज्यादा हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे कि ये कैंडल ओपन हुई थी, ठीक है, यहां पे, और जब ओपन हुई उस वक्त फर्ज करें 50% बायर थे, ठीक है, बायर्स, और 50% थे सेलर्स। तो सेलर्स हो गए 51%, 52%, 53% बढ़ रहे हैं, तो ये प्राइस नीचे जाएगी ना। क्यों? क्योंकि बायर्स कम होते जा रहे हैं, बायर रह जाएंगे, ये 49% रह गए, 48% रह गए, 47% रह गए, ठीक है। तो ये प्राइस अब क्योंकि सेलर ज्यादा है, तो सेल करने वाले, सेल के ऑर्डर ज्यादा है अगर होंगे, तो प्राइस नीचे जाएगी, तो कैंडल का कलर क्या बनता जाएगा, रेड बनता जाएगा, ठीक है जी। तो ये प्राइस इस तरीके से मूव करती है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं कि एक कैंडल फर्ज करें ये ओपन हुई, और ओपन होने, ये ओपनिंग पॉइंट है इसका, ओपन होने के बाद, यार ये जिसका माइक ओपन है प्लीज अपना माइक म्यूट कर दो यार भाई, खुदा के लिए यार। तो ओपन होने के बाद फर्ज करें बायर ज्यादा हो गए, ठीक है, तो यहां से ये कैंडल ऊपर उठना शुरू करेगी। अगर बायर ज्यादा है तो ये ऊपर उठेगी, तो इसका कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे जितने बायर ज्यादा होते जाएंगे, बाय के ऑर्डर ज्यादा लगते जाएंगे, ये कैंडल ऊपर जाती जाएगी, और इसका जो कलर है वो सारा कौन सा होगा जी, ग्रीन। फर्ज करें ये यहां तक गई थी कैंडल, ग्रीन कलर, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि एकदम से यहां से सेलर्स जो थे वो एकदम से ज्यादा होना शुरू हो गए, सेल करने वाले, ठीक है। तो इसने फिर नीचे जाना है ना, यहां से जहां पे सेलर ज्यादा हो जाएंगे वहां से नीचे आना शुरू हो जाएगी, जहां पे बायर ज्यादा हो जाएंगे वहां से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी कैंडल या प्राइस। तो अब फर्ज करें कि यहां से इस जगह तक गई, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं ब्लैक से, इसको यहां से, ये वाला पॉइंट, ये ब्लैक पॉइंट है, ठीक है, यहां तक गई प्राइस ऊपर या कैंडल, और एकदम से क्या हुआ कि यहां से ये कलर वापस कैंडल नीचे आना शुरू हो गई। तो फिर क्या होगा कि
इसका कलर भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा और जहां तक ये कैंडल गई थी ना, जहां तक ग्रीन कलर था, उस ग्रीन कलर की जगह तक एक काली सी लाइन इस तरीके से पीछे रह जाएगी, जो आपने लाइव कैंडल में देखा है। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग पॉइंट है, जैसे ही इस ओपनिंग पॉइंट से कैंडल नीचे जाएगी तो इसका जो कलर होगा पूरी कैंडल का, वो रेड होना शुरू हो जाएगा नीचे। जितना नीचे जाती जाएगी रेड कलर पूरा नीचे जाता जाएगा। मिसाल के तौर पे ये इस जगह तक कैंडल गई, यहां तक, तो इसका सारी का कलर रेड हो गया। अब फर्ज करें यहां से बायर्स जो थे वो इंटर हुए, ज्यादा बायर्स की तादाद ज्यादा होगी बाय के ऑर्डर लगाने वालों की, तो फिर ये ऊपर जाएगी ना। तो जब ये रेड कलर ऊपर जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, वो इसी तरीके से काली लाइन रह जाएगी, कलर ऊपर सिकुड़ जाएगा। अब देखें इस तरीके से, फिर मिसाल के तौर पे जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, अगर ये 1 मिनट की थी या 1 घंटे की थी, फर्ज करें कि ये यहां तक पहुंची थी, यहां पे थी कैंडल, ठीक है, और इसका टाइम पूरा हो गया। लेकिन आपको पता है ये नीचे तक गया था, इसका कलर यहां तक, ठीक है, तो पीछे ये लाइन रह गई। तो जिस जगह पे इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ है ना, फर्ज करें 1 मिनट की कैंडल थी, तो जैसे ही इसका 1 मिनट का टाइम पूरा होगा और ये कैंडल यहां पे थी, तो उसी जगह पे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो जिस जगह पे कैंडल का टाइम पूरा होता है उस जगह को हम कैंडल का क्लोज पॉइंट कहते हैं। तो ये इसको हम जिस तरह से ओपन को ओ से लिखते हैं और क्लोज पॉइंट को हम शॉर्ट में सी से लिखते हैं। अब आप देखें कि अपने टाइम के दौरान ये कैंडल सबसे ऊपर इस पॉइंट तक गई थी, इस पॉइंट तक, तो ये इस कैंडल का अपने टाइम के अंदर ये हाई पॉइंट होगा, सबसे ऊंचा पॉइंट हाई, और इसको हम एच से लिखेंगे। और अपने टाइम के अंदर सबसे नीचे जो ये गई थी यानी लो पॉइंट पे, वो ये था। तो जो सबसे निचला पॉइंट है इस कैंडल का जहां तक ये गई थी, इसको हम कहेंगे लो पॉइंट या लो, और इसको एल से लिखेंगे। ठीक है, याद रखें कि जो एक मुकम्मल या कंप्लीट कैंडल होती है उसके 4 पॉइंट होते हैं। एक ओपनिंग पॉइंट जहां से वो ओपन होती है, एक क्लोजिंग पॉइंट जहां पे अपना टाइम पूरा होने पे वो कैंडल क्लोज होती है, और इस दौरान में ओपन और क्लोज के दरमियान में जितना वो नीचे जाती है जहां तक, उसको हम लो पॉइंट कहते हैं, जितना वो ऊपर जाती है उसको हम हाई पॉइंट कहते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि अब ये कैंडल क्लोज हो गई है, इसका टाइम पूरा हो गया है, ये ओपन हुई थी इस जगह पे, यहां पे ओपन हुई थी, क्लोज हुई है यहां पे, तो इसका जो कलर होना चाहिए कैंडल का वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए कि ग्रीन होना चाहिए। सिंपल है कि अगर तो कैंडल ओपन ऊपर हुई है और क्लोज नीचे जाके हुई है तो कलर होगा क्या, रेड, क्योंकि ओपन होने के बाद कीमत नीचे जाके क्लोज हुई है, ओपन ऊपर हुई थी क्लोज नीचे हुई है, तो ये रेड कलर होगा। और याद रखें कि जो किसी भी कैंडल का जो कलर वाला हिस्सा होता है ना, जो आपको जो कैंडल क्लोज हो चुकी होती है, जो लाइव चल रही होती है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो कैंडल क्लोज हो चुकी होती है उसका जो रंगदार हिस्सा होता है वो उसका ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का फासला होता है, रंग उसका होता है ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान में। ठीक है जी, अगर ओपन ऊपर हुई और क्लोज नीचे हुई, यानी ओपन होने के बाद नीचे जाके क्लोज हुई है, तो यानी नीचे गई है ना प्राइस ओपन होने के बाद, तो रेड इसका कलर होगा, रेड। समझ गए जी। और ये जो किसी भी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का जो दरमियानी फासला होता है, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का जो फासला होता है, ये ओपनिंग पॉइंट था, ये क्लोजिंग पॉइंट है, इस फासले को हम कैंडल की बॉडी कहते हैं जी, बॉडी ऑफ कैंडल।
इसको हम क्या कहते हैं, जहां से कैंडल ओपन हुई जहां पे क्लोज हुई, ये जो दरमियानी फासला है, इस फासले को हम क्या कहेंगे, कैंडल की बॉडी। और याद रखें कि जो कैंडल जिसका आपको कलर नजर आ रहा होता है, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है चार्ट में और वो रंग आपको नजर आ रहा है सुर्ख या सब्ज, तो वो रंग किसका होता है जी, वो बॉडी का रंग होता है। अब जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट तो करीब होंगे तो उसकी रंग भी छोटा सा होगा। अगर किसी कोई कैंडल आपको रंग वाला हिस्सा बहुत बड़ा लंबा नजर आ रहा होता है, क्यों, क्योंकि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट में फासला ही बहुत होता है। मेरी बात समझ गए? अच्छा, अब आप देखें कि अगर एक तो ये हो गई, अब इसी के मुकाबले में मैं एक नई कैंडल बनाता हूं। यहां पे ही एक नई कैंडल बनाते हैं जी। ये कैंडल इस जगह पे ओपन होती है, यहां पे ओपन होती है, और इसको मैं ओपन कर यहां पे, ठीक है, ये पॉइंट ओपनिंग है। और ओपन होने के बाद फर्ज करें कि ये पहले यहां तक नीचे जाती है, फिर यहां से ऊपर जाती है, यहां तक जाती है, फिर वापस आती है। जब इसका टाइम पूरा होता है तो यहाँ पे होती है, तो ये क्लोज हो जाती है इस जगह पे। तो इसका क्लोजिंग पॉइंट ये हो गया, ये वाला। अब इसका जो लो पॉइंट होगा वो कहां पे होगा, ये वाला, ये इसका लो पॉइंट हो गया। और इसका हाई पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। अब मुझे बताएं कि इस कलर की जो बॉडी है वो कहां से कहां तक है, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है, ये इसकी बॉडी है ना, और यही इसका रंगदार हिस्सा होगा, कलर वाला रंगीन हिस्सा, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक। तो इसका रंग कौन सा होगा, सुर्ख होगा या सब्ज ग्रीन होगा, रेड होगा या ग्रीन होगा। सिंपल, आप ये देखें कि क्या ये ओपन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज हुई है, प्राइस ऊपर गई है, या ओपन होने के बाद प्राइस नीचे जाके क्लोज हुई है। अगर नीचे जाके क्लोज हुई है तो रेड होगा, अगर ओपन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज हुई है, इसका मतलब है ओपन होने के बाद ऊपर गई है ना प्राइस, तो ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है इसका ग्रीन कलर होगा फिर। और कहां से कहां तक कलर ग्रीन होगा, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो हिस्सा है वो सारा ये सब्ज रंग का होगा जी इसका। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, कि किसी भी कैंडल का जो बॉडी, ये तो होगी ना मेन बॉडी, मैंने शुरू में बताया था, ये वाली जो है ये बॉडी है कैंडल की। कहां से लेके कहां तक, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होता है इसको बॉडी कहते हैं, और बॉडी का रंग होता है सब्ज या सुर्ख। अच्छा, अब बॉडी से ऊपर वाला जो ये धागा है, ये धागा सा काला नजर आ रहा है आपको, या बॉडी से नीचे ये धागा सा आपको काला नजर आ रहा है, ठीक है। इस धागे को, चाहे ये ऊपर हो बॉडी के या बॉडी के नीचे हो, ठीक है, ये वाला धागा, ये वाला, इस धागे को हम कहते हैं विक, या चले शैडो कह लें, शैडो। शैडो का मतलब होता है साया। इसका दूसरा नाम है जी, शैडो भी कहते हैं इसको, और दूसरा नाम इसका है विक, WICK, विक। ये नीचे भी जो है, ये वाली भी, ये वाली भी, इसको भी शैडो कह लें आप, या इसका दूसरा नाम है विक। अगर ये शैडो या विक बॉडी से ऊपर है तो इसके पीछे अपर लगा ले, ऊपर वाला, अपर शैडो, यानी बॉडी से ऊपर। और अगर बॉडी से नीचे है तो उसको लोअर लगा ले यहाँ पे, यानी नीचे वाला शैडो या नीचे वाली विक। ये बात क्लियर होगी जी। अब याद रखने वाली बात है कि जो किसी भी कैंडल की जो विक होती है ना, अब देखिएगा कि एक कैंडल यहां पे ओपन हुई, ठीक है जी, ओपन होने के बाद यहां तक गई,
और यहाँ पे थी और यहाँ पे जाके क्लोज हो गई, ये इस जगह पे जाके क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब इसकी जो शक्ल बनेगी कैंडल की वो कैसी बनेगी देखें। इसकी जो बॉडी होगी ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक होगी ना, ये बॉडी बन गई यहां तक। ठीक है, अब इसका जो हाई पॉइंट है कैंडल का वो ये है, यहाँ पे ये हाई पॉइंट है। तो मुझे बताएं कि इसका जो बॉडी का कलर होगा वो क्या होगा। ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का जो फासला है ये रंग वाला होगा। ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, तो इसका रंग बॉडी का यहां तक बॉडी है जी इसकी, और कलर क्या है, रेड है। अब आप देखें इस कैंडल की शक्ल ऐसी है कि इसकी ऊपर की तरफ तो विक है, ठीक है, ऊपर की तरफ तो विक है, नीचे की तरफ विक की कोई नहीं है इसकी। तो अब इसका जो लो पॉइंट है कैंडल का, हाई पॉइंट तो है, ठीक है। अब भैया हैंड रेज मत करें, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अपने पास लिख लें, उसको आखिर में कीजिएगा। आपका क्वेश्चन पहली बात है, ज्यादा चांसेस है कि उसका जवाब आपको मिल जाना है अभी। अच्छा, अब आप देखें कि इस कैंडल का जो लो पॉइंट है ना वो कोई नहीं है जी, बल्कि जो जहां पे ये क्लोज हुई है ना जिस जगह पे, यही इसका सबसे निचला पार्ट भी है। इसका लो पॉइंट है ही नहीं है, बल्कि ये क्या बता रही है कि ये नीचे जा रही थी, तो नीचे जाते जाते यहां पे पहुंची थी, तो इसका टाइम पूरा हो गया और यहाँ पे ये क्लोज हो गई। दूसरा मतलब ये है कि अगर इसका टाइम अभी बाकी रहता, अभी पूरा ना होता, तो हो सकता है ये और नीचे जाती। मेरी बात समझ गए, इसकी शक्ल ये बता रही है। तो कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा एक कैंडल की शक्ल कुछ इस तरीके से भी होगी कि एक कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है, ऊपर जाना शुरू हुई, जब इसका जितना भी टाइम था पूरा हुआ, ये ऊपर ही जा रही थी और यहां पे क्लोज हो गई जी, यहां पे इस जगह पे। तो अब मुझे बताएं कि इसकी जो बॉडी होगी वो कहां से कहां तक होगी, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक ये। और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा बॉडी का, ये होगा ओपन नीचे हुई, क्लोज ऊपर हुई, तो ग्रीन। और कितनी बड़ी बॉडी होगी इसकी, देखें कितनी लंबी, ये देखें ये रंग वाला हिस्सा कितना ज्यादा है इसका, ये लें जी। अब इसमें आप देखें कि कोई लो पॉइंट नहीं है, कोई हाई पॉइंट नहीं है, बल्कि इसका लो पॉइंट यही है, जहां पे ये ओपन हुई है यही इसका लो पॉइंट भी है, और जहां पे ये क्लोज हुई है यही इसका हाई पॉइंट भी है। मेरी बात समझ रहे हैं। और इस पिछली कैंडल का जो लो पॉइंट था वो यही है जहां पे ये क्लोज हुई है, तो ये भी एक कैंडल है, ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा एक शक्ल में कैंडल की कुछ इस तरीके से भी कि एक कैंडल यहां पे ही ओपन हुई, इस जगह पे यहां पे ओपन हुई, और जब तक इसका टाइम पूरा हुआ ये यहां से हिली ही नहीं, यहां पे ये क्लोज भी हो गई इसी जगह पे ही। तो मुझे बताएं कि इसकी बॉडी का कलर क्या होगा, कुछ भी नहीं, ये काली सी, ये माइनस की जो मनफी की लाइन होती है यही रहेगी, इसकी कोई बॉडी का कलर नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइस ना ऊपर गई ना नीचे गई अपना टाइम में। अच्छा, एक कैंडल की शक्ल आपको मुख्तलिफ शक्लें बनती है ना काफी सारी। अच्छा, इस तरह की भी कैंडल आपको नजर आएगी कि ये ओपन हुई थी, यहाँ पे ओपन होने के बाद ये ऊपर गई, वापस आई, जब इसका टाइम पूरा हुआ तो जहां पे ओपन हुई थी वहां पे ही आके क्लोज हो गई यहाँ पे। अब मुझे बताएं कि जिस जगह पे ये ओपन हुई वहां पे ही आके क्लोज हुई, तो इसकी बॉडी तो है ही नहीं है ना, तो इसका कलर क्या होगा, कुछ भी नहीं। ऐसे ये ऐसी शक्ल आपको नजर आएगी। एक कैंडल इस तरीके से भी नजर आएगी आपको, ये ओपन हुई, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे इस जगह पे ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है, ऊपर गई यहां तक, वापस गई नीचे यहां तक, फिर वापस ऊपर आई, जब ये इसका टाइम पूरा हुआ तो वो इसी जगह पे थी जहां पे ओपन हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज हो गई, जिस तरह से जमा का निशान होता है। तो कहने का मतलब है ये कैंडल की मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, इसकी बॉडी का कलर कोई भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो अच्छा, अब आते हैं, ये तो होगी कि मुख्तलिफ किस्म की शक्लें होती हैं कैंडल्स की, आपको चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स नजर आएंगी। जो इंपॉर्टेंट बात है कैंडल के स्ट्रक्चर में समझने के लिए,
कि जो कैंडल्स होती हैं 30 मिनट की, या 1 घंटे की, या 4 घंटे की, या 1 दिन की, ठीक है जी, या वीक की, हफ्ते की, या महीने की, मंथ, याद रखिएगा कि इन सारी कैंडल्स की जो अपर विक होती है या शैडो होता है, या लोअर विक या शैडो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अब आगे मैं बताने लगा हूं आपको क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ये देखें कि कैंडल कोई भी हो, 30 मिनट की हो, घंटे की हो, उससे बड़ी हो। अब मिसाल के तौर पे ये 30 मिनट की कैंडल मैं यहाँ पे बनाने लगा हूं जी। 30 मिनट की कैंडल का चार्ट आपने ओपन किया, उसमें एक कैंडल यहां पे ओपन हुई, ठीक है। ओपन होने के बाद ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, ओपन होने के बाद ये कैंडल यहां तक गई, फिर ये यहां तक गई, उसके बाद जब ये क्लोज हुई ना, यहां पे होगी, इसका टाइम था जी इधर, यहां पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब इसकी बॉडी जो है ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक है यहां पे। अब ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है। अब ये कैंडल क्लोज कहां पे, अच्छा अब ये बता क्या रही है, इस कैंडल की जो शक्ल है वो हमें क्या बता रही है, इस कैंडल की शक्ल हमें ये बता रही है ये क्लोज हो चुकी है। याद रखें कि हम उस कैंडल के बारे में यकीन से बात कर सकते हैं जो कैंडल क्लोज हो चुकी हो, जो अभी चल रही है उसके बारे में हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। मेरी बात समझ गए? जो मुकम्मल हो चुकी है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अच्छा, ये कैंडल अब हमें क्या बता रही है, आप देखिएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं आपको, इसकी शक्ल को देख के मुझे पता चल गया कि ये, क्योंकि इसकी बॉडी का जो कलर है, बॉडी का कलर है वो क्या है, रेड है। इसका मतलब है ये ओपन यहां पे हुई, क्लोज यहां पे हुई। एक चीज पता चल गई मुझे कलर देख के। दूसरी चीज क्या पता लगी कि ओपन होने के बाद ये कैंडल यहां तक भी आई थी, ओपन होने के बाद किसी वक्त ये कैंडल यहां नीचे यहां तक भी आई थी, इसीलिए ये लो पॉइंट है ना यहाँ पे। और क्लोज होने से पहले किसी वक्त ये कैंडल यहां से ऊपर तक भी गई थी, इस जगह हाई पॉइंट तक भी। अब आप देखिएगा, हमने थोड़ी देर पहले सप्लाई और डिमांड का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, कि अगर किसी चीज की कीमत ऊपर जाती है, अब देखें यहां पे ये कैंडल ओपन हुई, इस जगह पे ये ओपन हुई यहां पे, अगर ये यहां से यहां तक गई है, यहां तक, तो इसका मतलब लाजम सी बात यह है कि ये यहां से अगर ये पहले ऊपर गई है तो यहां से बायर्स जो थे वो बहुत ज्यादा तादाद में उन्होंने ऑर्डर लगाए थे बाय के, ठीक है। तो पहले बायर्स बहुत ज्यादा थे इसमें, इसलिए इसको ऊपर लेके गए यहां तक, यहां तक बायर्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा था। फिर क्या हुआ कि इस पॉइंट से ये ऊपर नहीं जा सकी, वजह क्या कि यहां से ऊपर से सेलर इंतजार कर रहे थे, सेल के ऑर्डर लेने वाले, उन्होंने यहां से सेल के ऑर्डर लिए, इधर सेलर मौजूद थे, सारे इंतजार कर रहे थे, तो यहां से उन्होंने लिए सेल के ऑर्डर्स, सेलर्स। तो सेलर ज्यादा हो गए, बायर कम हो गए। जब सेलर ज्यादा हुए तो ये प्राइस नीचे आई, नीचे फिर कहां तक गई देखें, यहां पे नहीं रुकी,
बल्कि और नीचे गई, ये यहां तक लेके गए, सेलर का कंट्रोल बहुत ज्यादा, यहां तक लेके गए जी सेलर इसको, इस जगह तक, लो पॉइंट तक, यहां तक गई थी ना ये प्राइस नीचे तक। जब ये यहां तक गई तो फिर इस लो पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि यहां पे फिर नीचे बायर इंतजार कर रहे थे इस पॉइंट पे कि यहां पे जैसे ही गई तो यहां पे बायर एकदम से और ज्यादा बाय के ऑर्डर लगाए उन्होंने यहां से बायर्स। तो यहां से प्राइस नीचे जाने की बजाय, नीचे तो इसलिए जा रही थी ना कि सेलर की तादाद ज्यादा थी, लेकिन इस पॉइंट से नीचे प्राइस इसलिए नहीं गई, और यहां से ये विक बता रही है नीचे वाली कि यहां से वापस प्राइस रिजेक्ट हुई है, यानी ऊपर की तरफ भागी है। फिर क्यों? बायर ज्यादा हो गया हम नीचे से, तो फिर प्राइस वापस ऊपर आई। और जब इसकी, यार ये किसी का माइक ऑन है यार, चले, इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब जो भी हैं ये इंटरेस्टेड नहीं है। सैयद जुल्करनैन हैदर साहब, आप इंटरेस्टेड नहीं है। चले, अभी माफ कर दिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइस यहां से नीचे से बायर आए, और जब इसका टाइम पूरा हुआ कैंडल का, ये यहां पे ऊपर की तरफ जा रही थी और इस जगह पे क्लोज हो गई। अब देखें, इसकी कैंडल की शक्ल मुझे ये बता रही है कि पहले यहां से ओपन होने के बाद बायर्स जो है इसको ऊपर लेके गए थे, यहां से लेके यहां तक बायर ज्यादा थे। पहले नंबर, फर्ज करें पहले नंबर पे बायर्स ज्यादा हो गए थे, बायर्स ज्यादा थे, इसलिए प्राइस यहां से लेके यहां तक गई है। फिर यहां से लेके, ठीक है, यहां तक जो प्राइस आई है ना, यहां से लेके यहां तक, वो क्या था? दूसरे नंबर पे ये सेलर ज्यादा थे जी, इसलिए वो बहुत नीचे तक प्राइस को लेके आए। फिर यहां से लेके तीसरे नंबर पे यहां तक जो प्राइस गई है, वो इसलिए गई है क्योंकि यहां से फिर बायर ज्यादा हो गए थे। मेरी बात समझ गए? इस तरह से हम, अच्छा आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं थोड़ा सा। मैंने शुरू में ये कहा कि ओपन होने के बाद पहले ऊपर गई होगी, हो सकता है ओपन होने के बाद पहले ये नीचे गई हो यहां तक, फिर ऊपर बाद में गई हो, ये हो सकता है। ये तो हमें तब पता चलेगा ना कि अगर हम जब कैंडल लाइव चल रही होगी उस वक्त इसको देखेंगे, फिर तो आप एग्जैक्ट बता देंगे कि नहीं नहीं पहले नीचे नहीं गई थी, पहले ऊपर गई थी जी, बाद में नीचे गई थी। मेरी बात समझ गया ना? ओके। अब फर्ज करें कि एक नई कैंडल, अगली जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कैंडल क्लोज हुई थी यहां पे, इस जगह पे क्लोज हुई है ना, तो जब नई कैंडल, अगली कैंडल ओपन होगी तो वो भी तो यहां पे ओपन होगी ना, इस जगह पे। तो अगली कैंडल का ये ओपनिंग पॉइंट है जी, यहां पे इसने ओपन होना है, यहां पे ओपन हुई। अब ये कैंडल ओपन होने के बाद ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, लेकिन जो पिछली कैंडल है, पिछली कैंडल का जो ये वाला एरिया है, यहां से लेके यहां तक, ये विक है इसकी, और इसी तरीके से पिछली कैंडल का ये यहां से लेके यहां तक जो एरिया है वो विक वाला एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कैंडल ओपन होने के बाद नई कैंडल यहां से ऊपर जाती है, फर्ज करें ऊपर जाती है, तो ये वाली जो जगह है ना, ये वाली पिछली कैंडल का जो हाई पॉइंट है, तो यहां पे जिस तरीके से पिछली कैंडल यहां से वापस नीचे आई थी, क्योंकि यहां पे सेलर ज्यादा मौजूद थे, तो चांसेस हैं कि यहां पे भी सेलर्स मौजूद हों और वो यहां से सेल के ऑर्डर बहुत ज्यादा लगाए जैसे उन्होंने यहां पे पिछली कैंडल पे लगाए थे। तो अगर ऐसा ही हुआ तो फिर ये कैंडल यहां से वापस नीचे आ सकती है, आ सकती है, चांसेस हैं पिछली कैंडल के ऊपर वाले और नीचे वाली जो विक्स है उनको देख के हम लो और हाई पॉइंट को ये अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये कैंडल यहां से जाती है नीचे, तो ये जो लो पॉइंट है पिछली कैंडल का, इसकी सीध में
हमें पता है इस पॉइंट से नीचे बहुत ज्यादा बायर्स मौजूद थे पिछली कैंडल में। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये बायर्स का एरिया है। तो जिस तरह से पिछली कैंडल में इस पॉइंट से नीचे नहीं जाने दिया था बायर्स ने, तो चांसेस है कि यहां से भी बायर्स इस कैंडल में एंटर हो और ये वापस इसको ऊपर ले आए। मेरी बात समझ गए हैं आप? अब अगर तो ये 30 मिनट की कैंडल है का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो फिर तो या 1 घंटे का चार्ट है, या 4 घंटे का है, या 1 दिन का है, या 1 हफ्ते का है, फिर इनके ऊपर हमने काफी इसका बड़ा असर होता है। यानी कि पिछली कैंडल्स का जो लो पॉइंट और हाई पॉइंट होता है ना, उसका बड़ा असर होता है, और विक वाला एरिया भी। आखिरी बात जो मैं यहाँ पे कैंडल के स्ट्रक्चर के हवाले से आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये कि याद रखिएगा कि किसी भी कैंडल का जो विक होती है, ठीक है, जो विक ऊपर वाली और नीचे वाली, मिसाल के तौर पे एक ये कैंडल है, ये इसकी बॉडी है, और ये ऊपर वाली विक और ये नीचे वाली विक, ठीक है जी। ये जो एरिया है ना, ये वाला विक यहां से लेके और यहां तक जो एरिया है, इसको आप रिजेक्शन का एरिया भी कहते हैं। रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया इसलिए कि यहां से पहले प्राइस ऊपर गई थी, फर्ज करें, तो यहां से फिर वापस नीचे आई थी, रिजेक्ट हुई थी, या इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी। यहां से सेलर ज्यादा थे, ऊपर सेलर वेट कर रहे थे, यहाँ पे सेलर इंटर हुए, उन्होंने ऊपर जाने से मोड़ दिया, इसका मुंह मोड़ दिया, रिजेक्ट किया, वापस रिजेक्ट हुई, प्राइस नीचे आ गई। समझ गए? तो ये ऊपर वाली जो विक होती है, बॉडी से ऊपर वाली विक, इसको हम ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। कैंडल का ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया, कैंडल का ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया। और जो नीचे वाली विक होती है कैंडल की, उसको हम कैंडल का नीचे वाला रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। ये वाला जो एरिया है, इसको आप कैंडल का नीचे वाला या लोअर रिजेक्शन एरिया। अच्छा, रिजेक्शन एरिया का मतलब पता क्या होता है? कि ये ऐसा एरिया है कि जहां से कैंडल उल्टे पांव वापस भागी है। समझते हैं कि पहले यहां पे देखें, ये ऊपर से नीचे आई थी ना, यहां तक, इस जगह तक, फिर इस पॉइंट से ये वापस उल्टे पांव वापस ऊपर भागी है, रिजेक्ट हुई है जी, क्योंकि बायर इंटर हुए हैं बहुत ज्यादा नीचे से। मेरी बात समझ गए? इसलिए तो ये कैंडल्स की जो ऊपर वाली विक होती है या शैडो जो होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखने वाली बात है ट्रेडर के लिए। क्यों? अब आगे हम ये इसका आपको पता चलेगा, यहां पे आप देखिएगा। अब जो अगला टॉपिक है जी, वो हमारा आज का है दूसरा, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल क्या होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं। लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं जी फौरन, और ये मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर ये समझा देता हूं। ये वापस में आपके सामने चार्ट ओपन कर दिया है मैंने investing.com का। याद रखने वाली बात है कि जब भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा करने हैं, तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम आपने 1 डे का चार्ट ओपन करना है। कौन सा चार्ट ओपन करना है? 1 डे का, 1 दिन का चार्ट ओपन करना है। 1 दिन का चार्ट का मतलब क्या है? कि इसमें ये जो कैंडल है, ये आज सुबह से जब ये मार्केट ओपन हुई थी, रात को सुबह 4 बजे, तो 4 यहां से ओपन हुई थी, तो अब रात 3 बजे तक, ठीक है, ये पूरी एक कैंडल चलती रहेगी। ठीक है, 1 दिन की पूरी एक कैंडल है। इसी कल का जो दिन था, ये एक कैंडल कल वाली है, ये परसों की एक कैंडल है, 1 दिन की एक कैंडल है ना, तो आज की कैंडल देखें ये चल रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि आपने एक चीज को नोट करें कि आज की जो कैंडल है वो ये वाली है ना,
अभी प्राइस यहां पे चल रही है, ठीक है। अब कल वाली जो कैंडल थी उसका हाई पॉइंट था ये वाला, इससे ऊपर नहीं आ सकी थी ये। लेकिन जो परसों वाली कैंडल थी उसका हाई पॉइंट ये था, उससे पिछले दिन की जो कैंडल थी उसका हाई पॉइंट ये था। अब आज ओके चले, इसको मैं थोड़ा सा आसान करता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आसान करता हूं, ये थोड़ा सा आगे चल के हम बात करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा आप वन डे का आपने चार्ट ओपन किया और उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि आपके पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स आपको नजर आए, लेकिन एक कैंडल दूसरी कैंडल से क्लियर नजर आनी चाहिए, अलग नजर आनी चाहिए। जैसे देखें अभी इस पेज के ऊपर आपको काफी ज्यादा कैंडल्स भी नजर आ रही हैं और हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग नजर आ रही है, जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है जी, क्लियर नजर आ रही है। अब इसमें आप देखें कि इधर लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, यहां से प्राइस ऊपर गई थी, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये देखें ये वाला, ये कैंडल ये यहां तक गई, इस जगह तक, इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से देखें एक दिन भी ये नीचे से एक कैंडल ऊपर गई, दूसरे दिन भी पूरा दिन ये कैंडल ऊपर गई, तीसरे दिन भी ये कैंडल ऊपर गई, यहां तक तो गई थी ना, ये इसका हाई पॉइंट है तीसरे दिन की कैंडल का यहां पे। तो इस जगह से ऊपर प्राइस क्यों नहीं जा सकी, वजह क्या थी? वजह यह थी कि यहां पे कोई ऐसी ताकत बैठी हुई थी, कोई ऐसी रुकावट थी जिसने इस कैंडल को इस जगह से ऊपर जाने से रोक दिया। तो आप क्या करें कि आप यहां पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दें इस जगह पे। ये आप देखें यहां पे मैंने ये साइड पे ये टूल बार है आपका, यहां पे ये एक छोटी सी लाइन है, ये दोनों साइडों पे नुक्ते लगे हुए हैं, इसके सामने ये छोटा सा तीर है, इसको क्लिक करें तो ये आप देखें यहां पे ये हॉरिजेंटल लाइन, ये नीचे देखें ना, हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है सीधी लाइन। मैंने इसको क्लिक किया, ऊपर ये आ गया, इसका कलर मैं कहता हूं जी इसका रेड कर लेता हूं, और इस लाइन की मोटाई कितनी, मैक्सिमम मोटाई ये कर लेता हूं। तो मैं ये जो तीसरी कैंडल थी जिस पॉइंट से आगे नहीं जा सकी, मैं यहां पे क्लिक करता हूं माउस को, तो ये देखें लाइन आ गई है खुद ब खुद यहाँ पे सुरफ लाइन, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल का जो हाई पॉइंट था ये वाला, यहां से ये ऊपर नहीं जा सकी। इसका मतलब है कि किसी ताकत ने इसको ऊपर जाने से रोक दिया है, मजीद ऊपर जाने से रोक दिया है। क्या सिर्फ इसी कैंडल को रोका है? उस दिन ये कैंडल फिर क्लोज हुई यहां पे आके, नीचे आके देखें ऊपर कितनी बड़ी रिजेक्शन बनी, इसकी विक बनी ऊपर। अगले दिन देखें, अगले दिन की कैंडल भी ऊपर जाने की उसने कोशिश जरूर की है, ये देखें यहां से, लेकिन ये वाली जो रुकावट थी ना, ये वाली लाइन, रेड लाइन जो हमने बनाई है, इस तक भी नहीं पहुंच सकी और उसका थोड़ा सा नीचे से वापस आ गई, फिर उससे अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी, यानी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक इस लाइन के करीब तक तो पहुंची कैंडल प्राइस, लेकिन इस लाइन को तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब नहीं हुई। यानी बार बार कैंडल ने करीब जाने की कोशिश की, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक, लेकिन 5वें दिन क्या हुआ कि उसने फिर वो कोशिश भी नहीं की ऊपर जाने की, लाइन के करीब पहुंचने की, तो वहां से नीचे गिरना शुरू हो गई। ठीक हो गया जी। अब ये यहां से देखें, जब प्राइस नीचे आई, एक दिन, दूसरे दिन और अगली कैंडल नीचे आई, तीसरे दिन और नीचे आई, चौथे दिन अगली कैंडल देखें और नीचे आई थी, लेकिन ये वाली कैंडल इस जगह से ज्यादा नीचे नहीं जा सकी। किसी ताकत ने इस कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोक दिया यहां से। तो इस जगह के ऊपर मैं इस कैंडल का जो लो पॉइंट है यहां पे भी एक लाइन बना देता हूं, यही सीधी वाली लाइन, लेकिन इस लाइन का जो कलर है ना वो मैं ग्रीन कर देता हूं। ये लें जी, ये यहां पे, ये देखें। अच्छा, अब आप देखें कि क्या हुआ कि यहां से इस रुकावट कह लें इन लाइनों को, इस रुकावट ने
कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया, और फिर क्या हुआ, कैंडल वापस ऊपर जाके क्लोज हुई इधर जाके, फिर अगली कैंडल नीचे नहीं आई, फिर ऊपर गई, उससे अगली ऊपर गई, अगली कैंडल ऊपर, फिर ये कैंडल आप चेक करें कितने दिनों के बाद इस ऊपर वाली लाइन के करीब तो पहुंची, ठीक है ना, जिस तरह से ये बाकी कैंडल्स पीछे पहुंची थी, लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की इसने। इस लाइन को देख के, रेड लाइन को, ये डर गई कि नहीं नहीं, जिस तरह से ये पहले कैंडल्स को ऊपर नहीं जाने दिया था इसने, हो सकता है मुझे भी ना जाने दे। अब यहां से क्या हुआ कि कैंडल वापस नीचे गिरी, एक दिन प्राइस नीचे गिरी, दूसरे दिन प्राइस नीचे गिरी, तीसरे दिन नीचे गिरी, चौथे दिन आप देखें कि एग्जैक्ट इसी लाइन ने, जिसने पहले यहां पे इस कैंडल को नीचे जाने से रोका था, एग्जैक्ट इसी लाइन ने इस कैंडल को भी नीचे जाने से रोक दिया। आप देखें रोका है कि नहीं रोका। फिर यहां से प्राइस ऊपर गई, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन, ठीक है, तो अब वापस नीचे आई, ये गई ये, लेकिन फिर कितने दिनों के बाद देखें वापस नीचे आई, यहां पे एग्जैक्ट इसी लाइन ने देखें इसको मजीद नीचे जाने से रोक दिया। अगले दिन भी इसी लाइन ने इस कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया, उससे अगले दिन भी देखें, तीसरे दिन भी इसी लाइन ने नीचे जाने से रोका, लेकिन चौथे दिन की जो कैंडल थी पहले ऊपर गई, लेकिन फिर इसने इसको तोड़ दिया, नीचे तोड़ने में, नीचे जाने में कामयाब हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा कि अच्छा, अब आप देखें कि जब यहां से ये कैंडल नीचे आई थी, इस लाइन ने रोका था, तो ऊपर ये गई थी, लेकिन ये वाली कैंडल इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी थी, इससे ऊपर नहीं जा सकी थी, तो मैं यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इधर, ये, और इस जगह पे मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, ये देखें, ठीक है। और क्योंकि इसने ऊपर जाने से रोका है, तो ऊपर जाने से रोकने वाली लाइन का कलर मैं रेड कर देता हूं। फिर ये वापस नीचे आई, नीचे इसी लाइन ने रोक दिया, ठीक है, फिर ऊपर गई, और फिर इस जगह से, ये इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, ठीक है, ये वाली कैंडल देखें, तो यहां पे मैं एक दफा फिर रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये गौर से आपने इसको समझे, आगे आपको समझ लग जाएगी कि मकसद क्या है। ये लाइन में यहाँ पे, ये आप देखें कि इसने, इस लाइन ने यहाँ पे भी दो कैंडल को, तीसरी कैंडल को ऊपर जाने से रोका, तकरीबन चौथी कैंडल को, और इससे पहले भी देखें कितनी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका हुआ है, ठीक है जी। फिर वापस नीचे कैंडल्स आई, और यहाँ पे इस जगह पे कितनी सारी कैंडल्स हैं जिसको नीचे जाने से रोका हुआ है इस जगह से, तो यहाँ पे मैं एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये चेक करें जरा, इसका मैं कलर लाइन का ग्रीन कर देता हूं यहां से, ये लें। इससे क्या सीखा आपने अभी तक? इससे सीखा ये कि ये जो ग्रीन लाइंस है ना, ये पहली लाइन ग्रीन और ये नीचे दो, दूसरी, ये कैंडल्स को बार बार नीचे जाने से रोक रही है, और जो ये रेड लाइंस हमने बनाई है, ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रही है। ये देखें यहाँ पे कितनी कैंडल्स को रोका है ऊपर जाने से, इस लाइन ने, यहाँ पे भी रोका है, यहाँ पे भी रोका है। फिर जो इस पहली लाइन को तोड़ के रेड लाइन को ऊपर गई, फिर देखें इस दूसरी लाइन ने कितनी कैंडल्स को, इसको रोका यहाँ पे, ठीक है जी, इस कैंडल को इसने रोका यहाँ पे, दूसरी को, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स के अंदर कोई भी ऐसी रुकावट या कोई भी ऐसी दीवार जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दे, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई भी ऐसी दीवार जो कैंडल्स को, ठीक है, ऊपर जाने से रोके, ये कैंडल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ये दीवार थी, रुकावट थी आगे, इसने कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी रुकावट जो कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करे, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है उर्दू में?
ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो ऐसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं फॉरेक्स में। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा कि हो सकता है कि ये दीवार कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने में कामयाब हो जाए। अगर कामयाब हो जाएगी तो क्या होगा, यहां से आहिस्ता आहिस्ता टकरे मारने के बाद कैंडल्स फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। और फिर ऐसी दीवार जो किसी कैंडल को, एक या एक से ज्यादा कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है या रोकती है, ठीक है जी, उसको, अब ये नीचे जा रही थी कैंडल यहां से, ये दीवार है, इसने कैंडल्स को फर्ज करें नीचे जाने से रोक दिया, तो यहां से क्या होगा कि कैंडल फिर ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो अब ये वाली जो दीवार थी, इसने क्या किया जी, इसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की है या रोकने में कामयाब हो गई है। दो बातें ही हो सकती है ना। तो ऐसी दीवार या ऐसा लेवल, ठीक है, दीवार या लेवल जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करे या रोके, तो उससे हम कहते हैं सपोर्ट का लेवल, या सिर्फ सपोर्ट एक ही बात है। रेजिस्टेंस का लेवल, लेवल का मतलब दीवार कह लें आप, सीधी दीवार। ठीक है जी, ये सिंपल होगी जी बात। अब आप देखें कि तो सपोर्ट का लेवल की तारीफ क्या लिखेंगे फिर हम, कि ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोके या रोकने की कोशिश करे। बात क्लियर होगी जी। इसको हम सपोर्ट का लेवल कहते हैं। तो अब आप इसी जो चीज को लाइव चार्ट के ऊपर देखें, यहां पे लाइव चार्ट के ऊपर, तो अब आप देखें कि जो ऊपर वाली दो लाइनें हैं रेजिस्टेंस की, जो मैंने रेड कलर की बनाई है, आप देखें कि अगर इन दो लाइनों के बीच में, इन दो लाइनों की जगह पे मैं एक ही लेवल बना दूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। देखिएगा मैं इन दो लेवल लाइनों को डिलीट करने लगा हूं जी। इसको दूसरी को भी मैं डिलीट करने लगा हूं, क्लिक किया इसको, ये ले, इसकी जगह पे मैं एक ही लेवल बनाने लगा हूं। ये देखें, ये पेन नजर आ रहा है आपको इधर लेफ्ट साइड पे, इसको क्लिक करें। पेन के नीचे ये ब्रश है, कि ब्रश के नीचे ये रेक्टेंगल लिखा हुआ है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को क्लिक करें। रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे ना तो ये कलर, आप इसको, आप माउस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये देखें दीवार बन गई है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस दीवार को, एक छोटी सी जो दीवार थी, इसको मैं यहां से पकड़ के, ये मैं ऊपर यहां पे जो कैंडल्स के ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट्स है ना, उनको मैं इससे टच करने की कोशिश करूंगा। अब देखें, ये प्रॉपर एक दीवार बना दी है मैंने, ये ले जी। ये चेक करें, जहां पे पहले दो लाइनें थी वहां पे एक ही मैंने दीवार सी बना दी है। और इस दीवार से मैंने क्या किया है कि इस कैंडल का 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को टच करवा दिया है, या उसके इंतहाई करीब हाई पॉइंट आ गए हैं, या तो टच कर रहे हैं इस दीवार को हाई पॉइंट्स, या ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के इसके करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, तो मकसद क्या हुआ कि ये देखें, ये नीचे से ऊपर गई थी कैंडल, ये जो दीवार मैंने रखी है, इसने 1 2 3 4 कैंडल्स को यहां पे ऊपर जाने से रोका 4 दिन तक। ठीक है, और 5वें दिन देखें फिर नीचे आ गई। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया ना। तो रेजिस्टेंस का जो लेवल है उसका मैं कलर जो है ना, इसको सिलेक्ट करता हूं, ये ऊपर पट्टी आई है, ये डब्बा सा बना हुआ है, इसके कलर में यहां से रेड कर देता हूं, ये ले जी। ठीक है जी।
अच्छा, अब ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पे भी मैं लेवल बनाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, दीवार बना देता हूँ। ठीक है, तो इस ऊपर वाले को कॉपी कर लूं, यहां से क्लिक करें, ये देखें ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया, इसको क्लिक करें, ये क्लोन, क्लोन पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाली दीवार डुप्लीकेट बन गई है, इसको पकड़ के आप नीचे ला सकते हैं। तो ये दूसरा जो लेवल है रेजिस्टेंस का नीचे यहाँ पे बन गया। ये देखें इस दीवार ने भी, आप चेक करें जरा कि कितने सारी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है। मैंने हाई पॉइंट्स को टच करवा दिया इससे। ये लें जी, यहाँ पे चेक करें आप, रेजिस्टेंस ये नीचे आई थी तोड़ के, ऊपर गई, देखें कितने दिन तक इसने ऊपर जाने से रोके रखा। यहाँ पे इस दीवार को तोड़ा रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने, और ऊपर वाली ने ऊपर जाने से रोक दिया, फिर वापस आई नीचे, तोड़ के नीचे आई। ठीक है, अब ये जो नीचे मैंने दो सपोर्ट के लेवल बनाए हुए थे नीचे, इनको भी दो लाइनों को अगर मैं डिलीट कर दूं और यहाँ पे भी लेवल बना दूं इसी तरीके से, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से, इसको भी मैं क्लोन कर सकता हूं या नया बना लूं यहाँ पे रेक्टेंगल पे जाके। ये आप देखें इस जगह पे, और ये आगे फिर ये चेक करें यहाँ पे, ये मैं इनको छोटा कर देता हूं, ये और इसको ये ले ली। ये अच्छा, अब यहां पे नीचे आ जाएं इसी तरीके से। ये देखें यहां से नीचे नहीं जा सकी थी, ये यहां से, ये आप देखिएगा यहां पे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। फर्ज करें कि ये एक कंक्रीट की दीवार है, ये क्या है, ये जो मैंने लेवल बनाया है ये कंक्रीट की दीवार है, और ये जो है ना ये कैंडल है आज की, ये लाइव चल रही है। ठीक है, ये कैंडल नहीं है बल्कि ये आप हैं, इंसान है। ठीक है, इंसान नीचे से दौड़ के आ रहा है और आगे ये बड़ी दीवार है ऊपर कंक्रीट की, वो इसको ऊपर जाने से रोक रही है ना। मेरी बात समझ गए हैं? अब दीवार तो यही है, लेकिन जब ये बंदा या कैंडल जब नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रही है तो ये दीवार इसको, ये लेवल इसको ऊपर आने से रोक रहा है, आगे ऊपर जाने से रोक रहा है। लेकिन फर्ज करें कि ये कैंडल जो है या बंदा जब इसको तोड़ के इस दीवार को ऊपर आ जाएगा, तो फिर ऊपर से जब यही कैंडल या बंदा नीचे जाएगा तो यही लेवल उसको नीचे जाने से भी तो रोकेगा ना, क्योंकि ये तो दीवार है कंक्रीट की, इसको तो नहीं पता, इसका मकसद है रोकना। जब नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगी तो इसने ऊपर जाने से रोकना है, जब ऊपर से कोई चीज नीचे जाएगी तो इसने नीचे जाने से रोकना है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि ये जो दीवारें होती हैं जो आप लेवल बनाते हैं, ठीक है, ये लेवल्स अभी तो हैं क्या, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त जो काम कर रही है, ये काम कर रही है रेजिस्टेंस का। ये कौन सा लेवल है इस वक्त, ये लाइव कैंडल के लिए रेजिस्टेंस का लेवल है ये अभी। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को ऊपर जाने से रोक रहा है। सिर्फ अभी नहीं रोक रहा, इससे पहले देखें इस कैंडल को भी देखें, इसने ऊपर जाने से रोका था। उससे पहले इस कैंडल को भी इसने ऊपर जाने से रोका था। उससे पहले इसने यहाँ पे इस कैंडल को भी ऊपर जाने से रोका था। फिर देखें इसको भी ऊपर जाने से रोका था, इसको भी, इसको भी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15, यानी 13 से 14 कैंडल्स में ये आज पहली कैंडल है जो इतनी ज्यादा ऊपर तक गई है यहां तक। इससे पहले देखें कोई भी कैंडल जो है वो दीवार को, सिर्फ यहाँ पे 2 कैंडल्स ने टकराया था नीचे से, बाकी कैंडल्स टकराने से पहले ही थोड़ा नीचे से ही वापस चली जाती थी। तो ये कैंडल हमें क्या बता रही है ये वाली? इसका मतलब है इसके इरादे कोई खतरनाक लग रहे हैं कि ये ना सिर्फ दीवार के अंदर तक गई है बल्कि इस लेवल के आखिर तक पहुंची है, देखें यहां तक। इसका मतलब है कि ये इसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। मेरी बात समझ गए हैं जी? अच्छा, फर्ज करें
अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं जी, यहां से मैं इसको ड्राइंग को क्लियर करता हूं। अब इसी लेवल को आप पीछे ले आए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, ये आप चेक कीजिएगा इस जगह पे, ये जो लेवल था ये काम कर रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे। लेकिन ये इस जगह पे आप देखें, यहां से लेके ये इस जगह पे, यहाँ पे ये क्या, और यहाँ पे इस जगह पे ये किसके तौर पे काम कर रहा है, सपोर्ट के तौर पे। नीचे जाने से रोका है ना इसने, देखें यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट ऐसी रुकावट जो कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पे भी सपोर्ट, और यहाँ पे भी देखें सपोर्ट के तौर पे इसने काम किया है। यहाँ पे इसने एक दफा रोक दिया इस जगह पे, वापस कैंडल ऊपर गई यहाँ तक, फिर वापस आई, दोबारा इसको अटैक किया, और दूसरी दफा जब ये वापस टकराई है तो फिर ये नहीं रोक सका इसको। यहाँ पे रोक दिया था, कामयाब हो गया, यहाँ पे कामयाब हुआ, यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ, सपोर्ट तोड़ कैंडल ने तोड़ दी। थोड़ा सा नीचे जाके फिर यहाँ पे एक नया लेवल बनाया इसने यहाँ पे, ठीक है ना, सपोर्ट का, यहां से फिर ऊपर गया तो फिर ये यहाँ पे जाके रुका है ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि ये लेवल जो हम बनाते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, तो जो लेवल अभी रेजिस्टेंस का है आपके सामने, थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि वही लेवल जो है वो सपोर्ट का बन जाएगा। तो रुकावट का मतलब रुकावट होता है, तो ऊपर जाने से जो लेवल रोक रहा है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो नीचे जाने से रोक रहा है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके। अब आगे मैं जल्दी से, क्योंकि मैंने आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं अभी, मैं जल्दी से इसको शॉर्ट करता हूं, क्लोज करने की कोशिश करता हूं कि आप देखें कि अभी हमारी ये 1 डे का चार्ट है ना, ये देखें 1 डे का, एक कैंडल एक दिन की है। यहां पे फिलहाल ये वाला लेवल है जो कैंडल को रेजिस्टेंस के प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर जाने से रोक रहा है, ये लाइव कैंडल है। अगर इससे नीचे भी यहां पे एक लेवल बना था, मैं इसी को क्लोन कर लेता हूं, देखें इसी को क्लिक करता हूं, शॉर्ट, ये ऊपर पट्टी आई, इसका ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन आया, यहाँ पे क्लिक किया और ये क्लोन पे क्लिक किया, ये ऊपर देखें एक डुप्लीकेट लेवल बन गया, इसको मैं पकड़ के ऊपर से ये नीचे ले आया इधर। तो ये आप देखें, ये हमारा यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का लेवल था, ये वाला। अच्छा याद रखें कि जब हम ये लेवल बनाते हैं ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, तो हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि इन लेवल्स की जो मोटाई है वो हम बहुत ज्यादा मोटी ना करें, बारीक रखना होता है हमने, ठीक है जी, मोटाई ज्यादा नहीं रखनी होती इन लेवल्स की, पहली बात। और दूसरी बात कि हमने कोशिश करनी होती है कि जो कैंडल्स के लो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कैंडल के लो पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा हमने उस लेवल को के साथ कवर करने होते हैं। लेकिन अब देखें ये जो मैंने लेवल बनाया है यहाँ पे, ये वाला नीचे वाला, अब यहाँ पे एक ये कैंडल है, इसका लो पॉइंट टच हो रहा है इसको, दूसरी ये कैंडल है, इसका लो पॉइंट टच हो रहा है, तीसरा, चौथा, लेकिन एक कैंडल ऐसी है ये वाली कि इसका जो लो पॉइंट है उस वो बहुत नीचे है। अब अगर मैं क्या करूं, 1 2 3 4 5 कैंडल्स है ना, मैंने 5 कैंडल्स के लो पॉइंट्स को टच करना था, लेकिन उसमें से 4 तो टच कर रहे हैं लेकिन एक नहीं कर रहा, वो नीचे चला गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं इस लेवल को यहां पे लेके आऊंगा? नहीं, मैंने इन पांचों का एक लो पॉइंट्स की एवरेज निकालनी है अंदाजे से, और वहां पे मैंने इस लेवल को रख देना है, ये यहाँ पे इस जगह पे आप देखें, ठीक है, कि जिसमें ये भी कवर हो गया, ये भी काफी देखें करीब, और ऊपर वाले भी देखें कोई टच कर रहा है, किसी का लो पॉइंट बिल्कुल करीब आ गया है, तो करीब का मतलब 19-20 का फर्क हो सकता है। तो अब ये देखें, ये मेरा सपोर्ट का लेवल हो गया यहाँ पे, ये मेरा पहला, इस जो लाइव कैंडल चल रही है इसको, ये रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। अब इस बात पे जरा गौर कीजिएगा कि फर्ज करें कि अभी ये कैंडल जो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है,
और ये इसको रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर है ना, अंदर घुसी हुई है। फर्ज करें कि आज या कल में ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है रुकावट लेवल, इसको ऊपर जाने नहीं देता, रोकने में कामयाब हो जाता है, तो इसने वापस क्या करना है, फिर नीचे आना है ना। जैसे देखें यहां से ये नीचे आई थी, यहां से, ठीक है, यहां से नीचे आई थी, तो जब ये नीचे आएगी ना इधर से, तो यहां से लोग सेल की ट्रेड लेंगे। याद रखें कि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होता है, अगर कैंडल नीचे से उसको तोड़ने में ऊपर जाते हुए कामयाब ना हो, तो वहां से जब वो नीचे जाना शुरू होती है तो वहां से लोग सेल की ट्रेड लेते हैं। और इसी तरीके से अगर फर्ज करें जब ये नीचे आएगी, तो अगला इम्कान क्या है कि ये कहां तक आएगी, ये नीचे जो बड़ी सपोर्ट है, ये जैसे देखें यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी, ये देखें, तो जब ये नीचे आएगी ना, फर्ज करें कि इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने में कामयाब ना हो, जैसे देखें यहाँ पे नहीं हुई थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चौथे दिन के बाद आप देखें वापस ऊपर चली गई थी। तो जब ये यहां से वापस नीचे आएगी और इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय जब ये यहां से ऊपर कैंडल उठना शुरू करेंगी और नीचे की तरफ विक बनाएंगी सपोर्ट के ऊपर, ये देखें जैसे यहाँ पे है, तो यहां से जो लोग बाय की ट्रेड में इंटर होंगे, वो बड़ी जबरदस्त बाय की ट्रेड हो सकती है, वो जितना ऊपर जाएगी उतना उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स का फिर मतलब क्या हुआ, इनका हमें फायदा क्या होता है। अब मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे कि सपोर्ट का जो लेवल होता है, सपोर्ट के लेवल के ऊपर से हम बाय की ट्रेड पकड़ते हैं। ये जो जगह होती है ना, ये वाली, अगर यहां से जैसे ही किसी कैंडल की विक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हो विक, ठीक है, ये विक बने, ठीक है, तो हम यहां से बाय की ट्रेड लेते हैं। जैसे ये देखें ये कैंडल्स की बनी हुई है यहाँ पे, तो ये हम बाय की ट्रेड लेने वाला एरिया होता है, ये बाय ट्रेड। लेकिन शर्त ये है कि सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे ना चली जाए। मेरी बात समझ गए जी। और इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है, रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से अगर कैंडल ऊपर उस लेवल को तोड़ के नहीं जा रही, तो नीचे अगर वापस जा रही होती है और ऊपर की तरफ जो विक बनती है सपोर्ट के लेवल के नीचे, वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। क्यों? उसके बाद कैंडल के नीचे जाने के चांसेस होते हैं फिर। तो यहां से हम क्या, कौन सी ट्रेड लेते हैं जी? सेल की ट्रेड लेते हैं। ये बात क्लियर होगी, सेल की ट्रेड। क्यों? उसका चांस ये होता है कि फिर उसने नीचे आना है, और जो सपोर्ट का लेवल होता है वहां से चांस क्या होता है कि कैंडल ने अब ऊपर जाना है, रेजिस्टेंस ऊपर, रुकावट उसको वो रोकेगी। ओके, अब आगे चलते हैं जी। आज आपका जो लेसन है वो क्या है? प्रैक्टिस जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने ये जिस तरीके से मैं लेवल बना रहा हूं, आपने कोशिश ये करनी है, इनको मैं डिलीट कर देता हूं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आ जाए आ जाए जनाब, जनाब एक सेकंड। वेलकम वेलकम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मुझे सिर्फ 10 मिनट और लगेंगे। आप यहाँ पे बैठेंगे तो फिर बात नहीं कर सकेंगे। जुनेद उधर नहीं, वो उधर एसी चला लेना। जुनेद उधर एसी चलाओ, आप गपशप लगाए, मैं इंशाल्लाह फिर ज्वाइन करता हूँ आपको। अच्छा, आज आपका जो होमवर्क है ना, जो आपने प्रैक्टिस करनी है, वो ये करनी है कि आपने 1 डे का चार्ट ओपन करना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने इस तरीके से जो लाइव चार्ट कैंडल चल रही है, ठीक है, उसके आपने वहां पे लेवल बनाना शुरू करने हैं। अब ये कैंडल है तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल है वो तो यहाँ पे है जो इसको रोक रहा है। अगर फर्ज करें इसको ये तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब होती है, तो जो अगली रुकावट, इसको जो रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, वो कहां पे होगा? अब आप देखें कि इस कैंडल अगर ये इससे ऊपर चली जाती है, मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहां से अगर ये ऊपर जाती है तो आपने फिर इससे पीछे देखना है कि कहां पे कितनी कैंडल्स जो है ऊपर जाने से रुकी थी।
ज्यादा से ज्यादा। तो आप देखें ये वाली जगह ऐसी बन रही है, ये वाली, ठीक है। ये कैंडल देखें, इस लेवल को तोड़ के ऊपर गई थी, लेकिन इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी थी। इसी तरीके से ये वाली कैंडल भी ऑलमोस्ट इसी जगह से ऊपर नहीं जा सकी थी। पीछे जाएं, ये वाली कैंडल देखें, इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी थी। उससे पीछे जाएं तो ये वाली जो कैंडल है, एक ये और एक ये इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाला जो लेवल अगर आप यहाँ पे बनाए, ये देखें मैं इधर आया, यहां से मैंने इसको रेक्टेंगल को पकड़ा, और रेक्टेंगल को पकड़ने के बाद आप देखिएगा मैं यहां से एक लेवल बनाता हूं सीधा इसको इस तरह से। इसका मतलब है कि ये वाली वो जगह है कि जहां पे इससे पहले भी काफी सारी कैंडल्स जो हैं वो ऊपर जाने की कोशिश तो की थी, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकी थी। ये आप चेक करें, मैंने लेवल का मोटाई देखें कितनी बारीक रखी है। आप देखें इसने यहाँ पे भी कैंडल को ऊपर जाने से रोका, यहाँ पे भी दूसरी को रोका, यहाँ पे तीसरी कैंडल को ऊपर जाने से रोका, चौथी को रोका, पांचवी को रोका। ना सिर्फ ऊपर जाने से रोका हुआ है, बल्कि ये देखें ऊपर से जब कैंडल्स आई थी ना तो सपोर्ट भी प्रोवाइड की हुई है इसने, ये देखें। तो इसका मतलब है कि ये अगला हमारा लेवल अच्छा हो सकता है रेजिस्टेंस का, कि अगर ये कैंडल ऊपर गई इसको लेवल को तोड़ के, तो अगला जो ये वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा ये इसको दूसरा लेवल होगा। पहला ये वाला है, दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल ये है जो ऊपर जाने से रोकेगा। फर्ज करें इसको भी तोड़ के अगर ऊपर चली जाती है, तो फिर इसके बाद अगला जो तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल होगा इसको कहां पे मिलेगा। आप देखें कि इस जहां ज्यादा कैंडल्स जो हैं ऊपर जाने से रुकी हैं उससे आगे नहीं जा सकती। तो आप देखें ये वाली जगह जो है, ये चले मैं जल्दी से इसको डुप्लीकेट कर देता हूं, मैं ऊपर लेवल बना देता हूं। तो इस तरीके से आपने ये लेवल्स बनाने, ये जी मैं तीसरा लेवल बनाने लगा हूं। ये आप देखिएगा, एक तो ये वाली जगह है जी, ये वाली जगह है। ये आप देखें एक कैंडल, इसको इसने ऊपर जाने से रोका, इसको ऊपर जाने से रोका, दो। ये देखें तीसरी को ऊपर जाने से रोका, और फिर ये देखें एक और दो कैंडल्स इनको ऊपर जाने से रोका। और देखें नीचे सपोर्ट के तौर पे कितनी कैंडल्स को रोका हुआ है नीचे जाने से। ये देखें तीन को यहाँ पे, दो को यहाँ पे। तो ये हमारा एक परफेक्ट लेवल बन रहा है तीसरा। और इसी तरीके से अगर आपने चौथा लेवल बनाना है तो इसी को आप क्लोन कर लें। तो चौथा लेवल आपका जो बनेगा वो ऑलमोस्ट यही, जहां पे ये ऑटोमेटिकली आ गया है, यही वाला लेवल बड़ा जबरदस्त है। ये वाला आप देखें, ये आप देखें कितनी कैंडल्स को इसने ऊपर जाने से रोका हुआ है, एवरेज ले लिया आपने, और नीचे जाने से रोका हुआ है। और अगर पांचवा लेवल आपने रेजिस्टेंस का बनाना हो तो वो कौन सा बनेगा, ये आप चेक करें। ये यहां पे ये आप देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह मैंने एवरेज पीक पॉइंट्स निकली, ये तकरीबन ये वाला लेवल। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये तो वो लेवल अब बना दिए आपने जो रेजिस्टेंस के हैं फिलहाल लाइव कैंडल के लिए जो चल रही है। कि अगर ये वाली कैंडल जो अभी चल रही है, ये अगर ये पहला रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के ऊपर जाती है, तो दूसरा ये इसको लेवल है रेजिस्टेंस का जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर इसको भी तोड़ के ऊपर जाती है तो तीसरा ये लेवल है, चौथा ये है, पांचवा ये है जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये कैंडल नीचे गिरती है यहां से, ये अगर यहां से नीचे गिरती है, तो सपोर्ट का लेवल तो पहला ये होगा ना इसके लिए, ठीक है। बल्कि इसके बीच में देखें यहाँ पे एक और सपोर्ट का लेवल बन रहा है, ये वाली जगह, ठीक है ना। पहला लेवल सपोर्ट का यहाँ पे और बनेगा, इसको मैं बनाता हूं। ये आप देखिएगा कि ये वाला जो लेवल है ना, ये भी एक लेवल यहाँ पे सपोर्ट का, पहला लेवल सपोर्ट का ये वाला होगा। ये वाला आप देखें कि ये लाइव कैंडल है आज की, लेकिन जो कल वाली कैंडल थी वो भी नीचे गई थी, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। और ये वाला ऐसा पॉइंट है कि जहां पे ये देखें पीछे भी एक कैंडल इस जगह से नीचे नहीं जा सकी थी, और पीछे भी ये एक कैंडल नीचे नहीं जा सकी थी, बल्कि दूसरी भी बड़ी करीब आ गई है, ठीक है, ये वाली इस तरीके से। और तो इस तरह से आपने ये लेवल्स बनाने होते हैं। तो पहला ये हो गया, ठीक है। और अगर आप
छोटा सा बारीक सा लेवल और बनाए यहाँ पे तो एक और भी बनता है, वो कौन सा बनेगा सपोर्ट का, ये इस जगह के ऊपर आप देखिएगा मैं बनाने लगा हूं जी, लेकिन इसकी मैं मोटाई जो है ना वो बारीक रखूंगा ताकि ये ले, ये भी एक लेवल बन गया। तो पहला लेवल ये हो गया जो इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। अगर इसको तोड़ के ये नीचे जाता है तो ये वाला दूसरा लेवल आ गया। देखें ये इस कैंडल को इसी ने रोका था, उससे पहले देखें ये दो कैंडल्स हैं इसको रोका था। अगर इसको दूसरे को तोड़ के नीचे गया तो ये तीसरा लेवल, तो फिर ये नीचे है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि ये जो लेवल्स है इनकी भी मोटाई आपने कम कर देनी है, ये बहुत मोटे हैं। ठीक है जी, तो अच्छा, अब चौथा लेवल बनाने के लिए देखें दूर दूर तक फिर पीछे माजी में कोई कैंडल ही नहीं मिल रही। तो जब इस तरह से आपको माजी में कोई कैंडल ना मिले तो फिर आपने, ये 1 डे का चार्ट है तो 1 डे के चार्ट से बड़ा चार्ट कौन सा है, अगला 1 वीक का, वो ओपन कर लेना है। जब आप 1 वीक का चार्ट ओपन करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास फिर माजी में काफी सारी कैंडल्स दूर तक आ गई है ना। तो इसका मतलब है कि अगर ये इस लेवल को भी तोड़ के जाता है तो अभी और नीचे कोई नहीं है। तो 1 वीक से भी बड़े चार्ट पे चले जाएं, आखिरी जो 1 मंथ का होता है। तो ये देखें जी, हाँ ये 1 मंथ के चार्ट पे आया है। तो अब हमारे पास देखें इस लेवल को अगर ये तोड़ के नीचे जाता है तो उससे पहले भी देखें कितने और नीचे गए हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बना सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ये कितना नीचे। तो इसका जो लैपटॉप या जो टैबलेट होती है या बड़ी स्क्रीन या कंप्यूटर होता है उस पे चार्ट खोल के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने का ये फायदा होता है कि दूर दूर तक ये देखें ना, आपको पता चल जाता है कि भाई अगला सपोर्ट या अगली रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है इसकी। मेरी बात समझ रहे हैं जी? तो आज का जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये 1 डे के चार्ट पे हम दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, अब एक बात और कि अगर आप, ये मिसाल के तौर पे मैंने लेवल्स बनाए हैं, अभी मैं ये चाहता हूं कि ये लेवल मेरे सेव रहे, ये जाया ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें कि जब आप investing.com की वेबसाइट ओपन करेंगे ना अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो इस जगह के ऊपर यहाँ पे आपसे वो पूछेगा साइन इन। ठीक है, तो वहां पे एक दफा अपने जीमेल के अकाउंट के साथ, जो आपका जीमेल का ईमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट और उसका जो पासवर्ड है वो डालें, यहाँ पे लॉगिन कर लें। तो फिर आप क्या करेंगे कि ये जो आपने ड्राइंग की है ना, इसको आप यहाँ पे सेव कर दें। ये 2 बटन है देखें, ये वाला ऊपर एरो है, इस पे आप क्लिक करें तो ये सेव कर रहा है। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक किया, वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको, मैं सेव कर सकता हूँ इस चार्ट को। तो ये मैंने कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है जी, NZD कौन सा पेयर है, और CAD। ठीक है, NZD और CAD, और आगे मैं लिख देता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इससे क्या होगा कि अब मैं इसको सेव कर दूं यहाँ पे, तो अब ये सेव हो गया है। ठीक है, और जब आप दोबारा 1 घंटे बाद, अगले दिन कभी भी इसको ओपन करेंगे चार्ट को, तो यहाँ पे ये देखें जो ये व्हाइट वाला तीर है नीचे की तरफ, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो जितने चार्ट आपने सेव किए होंगे वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब देखें मैंने अभी ये सेव किया है, ये वाला, तो ये मैंने कोई गोल्ड का बहुत पहले कोई सेव किया हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखें ये सारा मैंने नॉलेज अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ये सारा कुछ है, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे अगले सेशन में। अभी देखें, अब मैं वापस इस पे आज वाले पे जाना चाहता हूं, तो ये है देखें, ये मैंने जो भी सेव किया है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फिर वही लेवल्स मेरे सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक दफा आप इसमें लॉग इन कर लें अपने जीमेल के अकाउंट के जरिए से और पासवर्ड के जरिए से, जैसे मैंने लॉग इन किया हुआ है। अब देखें मेरा नाम आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैं लॉग इन हुआ हूं इसमें। ठीक है, तो यहां से अगर मैं, ओके जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं और ये मैं वापस investing.com ओपन करता हूं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लॉगिन कहाँ पे करना होता है। ये आप देख रहे हैं, ये होम पेज जो इसका investing.com का, ये वाला देखें, ये मेरा नाम है। ठीक है, तो यहां से जब तक मैं लॉग आउट नहीं, साइन आउट नहीं करूंगा ना, ठीक है, तो उस वक्त तक ये सेव करता रहता हूं मैं। तो आप सेव लॉग आउट ना करें ना, क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप आपका है तो उसमें साइन आउट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा इस जगह पे।
ओके, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी आज के टॉपिक के हवाले से। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश ये है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत आसान है ये। आप में से ज्यादातर दोस्त भी ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है जी, इसमें मुश्किल काम क्या है। याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में जो फॉरेक्स ट्रेडर है ना, सबसे ज्यादा फायदा जो पैसा बनाते हैं वो इन इन लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की वजह से उठाते हैं। ये आपको आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन आसान तब होगा हकीकत में आपके लिए जब इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है, फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। ओके जी, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी भाई। जी सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी भाई मैं ठीक हूँ, क्वेश्चन करें प्लीज, सवाल करें। सर ये जो कोर्स दे रहे हैं ये फ्री में हो रहा है? ये जी लिंक फ्री मुझे में हो सेंड रहा किया था जी, फ्री में हो रहा है भाई। सर। बस मैं क्वेश्चन तो नहीं करूंगा सर, बहुत मैं कहता हूँ कि ऐसा मुझे पेड कोर्स भी नहीं मिलेगा जैसा आप सिखा रहे हैं, माशाल्लाह चले, से। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी भाई। और कोई सवाल करें जी? अच्छा, क्योंकि टाइम की अस्सलाम कमी वालेकुम होती है। सर। वालेकुम सलाम। सर की हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपने शुरू में बताया था कि हमने ना कैंडल चेक करनी है, कहाँ से हमने शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। तो आपने ये जी चीज तो हमें बताई नहीं है, कैंडल कहाँ से शुरू करनी है हमने, अगर शुरू हो या दरमियान में, और कहाँ पे हमने ज्यादा क्लोज कर देनी है। असल में इशू यही बन रहा है, हम अगर शुरू से कैंडल पे जो है ना बायदा सेल लगा लेते हैं तो दरमियान में ज्यादातर वो फिर नीचे आना शुरू हो जाती है, फिर हमें लॉस होना शुरू हो जाता है। हमें समझ ही नहीं आती भाई नीचे कहाँ तक जाएगी ये जो है ना बाय वाली। अच्छा, बस मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, आपने मेरा गौर से अब जवाब सुनना है, ठीक है। सर प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? शमरेज सर। शमरेज भाई, मुझे आप ये बताएं कि आज के सेशन में मैंने आपको ये कहाँ पे बताया कि कैंडल देख के आपने बाय की या सेल की ट्रेड लेनी है? ये मैंने नहीं तो सर ये नहीं आपने। कहा आपको। जी मेरी सर। बात समझ गए? अब सर आप सुने सुने, गौर से सुने, बोले नहीं, अब सुने। जो आप देखें यार, बाकी भाई अपने माइक बंद रखें भाई, तो वो शोर आ रहा है पीछे से। तो आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं ना, जो आज मैंने आपको सिखाया है टेक्निकल नॉलेज, पहले आप ये लेवल बनाने की प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। जो ट्रेड बाय की लेनी है या सेल की लेनी है, वो इन लेवल्स के ऊपर से हम लेते हैं। मेरी बात समझ गए हैं जो आप आज आपको मैंने बताया है? तो फिलहाल कैंडल्स को छोड़ दें आपकी जी, कैंडल कहां से शुरू हो रही है, क्या वहां से हमें बाय की ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी। जो शुरू में मैंने आपको कैंडल का स्ट्रक्चर बताया है, शक्लें बना के, वो तो मैंने आपको ये बताया है कि कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, क्लोज कहाँ पे होती है, उसका लो पॉइंट क्या होता है, हाई पॉइंट क्या होता है, उसका रंग अगर सब्ज ग्रीन होता है तो वो क्यों होता है, रेड होता है तो क्यों होता है, उसकी विक जो होती है वो किधर बनती है, विक किसे कहते हैं, बॉडी किसे कहते हैं, ये बताया है। मेरी बात समझ गए? चले, और कोई क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जुनैद बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये जो investing.com है, इसको जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे जब तक इसके टूल नहीं ओपन होंगे? नहीं, लॉगिन नहीं, आप जरूरी नहीं है, आप लॉगिन ना भी करें तो टूल तो ओपन होंगे। वैसे भी लॉगिन किए बगैर भी ओपन करेंगे तो टूल ओपन हो जाएंगे। सर मैंने 2 से 3 दफा ट्राई की है मोबाइल के ऊपर, तो टूल जो है ना यार नहीं ओपन देखो, होते। मैंने प्यारे भाई मैंने आपको क्या बताया कि ये इसका फायदा आपको ज्यादा कब है, अगर आप इसको कंप्यूटर या लैपटॉप पे ओपन करें। ठीक है जी। अब मैं जल्दी से ना, अब मैं जल्दी से अच्छा, जब आप इसको मोबाइल पे ओपन करते हैं, ठीक है, मोबाइल पे जब आप ओपन करते हैं तो इसका आपको जो डेस्कटॉप वर्जन है वो ओपन करना चाहिए। मैं क्या करता हूं कि जल्दी से आपके साथ अपना मोबाइल अब शेयर करने लगा हूं। यहाँ पे एक और सवाल भी है कि जिन दोस्तों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो वो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल अपने MT5 के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कैसे बना सकते हैं, ये सवाल है ना। वो मैं आपको जी सर। जल्दी से वो भी बता देता हूँ। ठीक है जी, मैं ओके अपना मोबाइल शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू सर।
जी अभी जिन दोस्तों ने अभी माइक ओपन किए हुए हैं प्लीज अभी जरा म्यूट कर दें, मैं ये आपको बताने लगा हूं, इसके बाद ओपन कीजिएगा फिर। जी मेरी आवाज आ रही है जी अभी? जी सर आ रही है। बस ठीक है, ओके। अब देखें ये मेरा जो मोबाइल है मैंने अभी वो स्क्रीन के साथ शेयर कर दी है। अब देखें ये मेरा है MT5, मैं MT5 पे जाने लगा हूँ और ये कोई चार्ट ओपन हो गया है, ठीक है। MT5 का ये पेयर आ गए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने ये येलो कलर के ये लेवल्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाए हुए हैं। ये आप देखें, अगर मैं इसको 4 घंटे के ऊपर ये देखें ये लेवल्स बनाए हुए हैं मैंने। तो आप कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं कोई और पेयर ओपन करता हूँ, ये USD JPY, ठीक है जी। तो आपने क्या करना होता है कि आपने कम से कम जो है ना कोशिश करें शुरू में कि अभी आप क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डे वन यानी कि एक दिन का चार्ट ओपन करें, कोई भी पेयर हो। अब आप देखें ये पेयर है USD JPY और यानी एक दिन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, एक कैंडल एक दिन की है। तो अब इसमें आप थोड़ा सा साइज बड़ा करें, ये लाइव कैंडल चल रही है। अब आप देखें कि आज वाली जो कैंडल है वो तो ये है, ठीक है, लाइव कैंडल। ये देखें कितनी आज ऊपर से कितना नीचे गिरा है ये USD जो है JPY के मुकाबले में, जापानीज येन के मुकाबले में। तो अब इसको यहाँ पे देखें कि ये सपोर्ट मिली हुई है ना, यहाँ पे ये सपोर्ट का लेवल मौजूद है। यहाँ पे ये कैंडल देखें, ये जो ये वाली कैंडल है ग्रीन, ये भी यहाँ पे इसका लो पॉइंट आ रहा है, उससे पिछले दिन की यहाँ पे आ रहा है, इससे पिछले दिन का यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लेवल कैसे बना सकते हैं सपोर्ट का, देखते जाएं। ये आप देखें कि इस चार्ट के ऊपर आपने ऐसे क्लिक करना है, ये नीला दायरा आ गया। इसके ऊपर आपको ये जहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, नीले दायरे के ऊपर, सेटिंग के ऊपर आप देखें एक जगह पे व्हाइट कलर के सफेद रंग की एक त्रिकोण सी बनी हुई है छोटी सी, उसके ऊपर एक गेंद व्हाइट बॉल पड़ा हुआ है, सफेद बॉल गोल सा दायरा, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके पास ये ऊपर जो नीली पट्टी है बड़ी ऊपर, उसके नीचे आप देखें जहाँ पे फेवरेट ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, वहां पे पहले नंबर पे उल्टे हाथ से कुछ दाने दाने से या डॉट से उसको छोड़ दें। दूसरे नंबर पे ये एक क्या कहते हैं इसको, दूसरे नंबर पे एक ये नीले रंग का चौकोर सा एक वो बना हुआ है खाना सा नीले रंग का, ठीक है ना, मोटा सा। आप इसको क्लिक करें। जैसे ही इसको आपने क्लिक किया तो वापस आप आ गए चार्ट के ऊपर। अब अपने चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करें, ठीक है। ये दाने दाने से आ गए, इनको पकड़ के आप खींचें, ऊपर नीचे करें। आप देखें ये आप ये वही लेवल से बन गए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब ये मैंने ये बनाया, ठीक है, सेंटर में इसको टच किया तो इसके दाने से ये डॉट से गायब हो गए हैं। वापस टच करेंगे तो डॉट्स आ गए। अब सेंटर से पकड़ें इसको, सेंटर वाला जो डॉट है तो ऊपर लेके जाएं तो आप देखें ये वाला एक लेवल है जी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। और ये जो एंड्स के ऊपर है ना, किनारों के ऊपर डॉट्स, उनको पकड़ के आप ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी मोटाई जो है ऊपर नीचे हो जाएगी, छोटी या बड़ी। ये देखें ये लेवल है, ओके। ये वाला जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि उसी ने इसको रोका है, सपोर्ट ने, जहां पे अभी फिलहाल ये रुका हुआ है। अब सेंटर से पकड़ के मैं इसको ऊपर नीचे यहां से कर सकता हूँ। ये देखें ये वाला। आपने कलर चेंज करना है इसका, तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको होल्ड करके रखें, ऊपर आप देखें कि वो डेल का ऑप्शन आ गया है और साथ एडिट का ऑप्शन आ गया है।
एडिट के ऊपर आए, और एडिट के ऊपर आए तो सबसे नीचे देखें स्टाइल में जहाँ पे ये येलो कलर नजर आ रहा है, इसको टच करें तो इस पे आप कोई भी कलर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मैं ये ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर करता हूँ, ये आ गया। ऊपर देखें नीली पट्टी में राइट साइड पे डन कर दें, यहाँ पे डन किया। अब देखें उसी पट्टी का कलर क्या हो गया है, नीला हो गया है। आप कोई भी कलर इसका इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और लेवल बनाते हैं जी नीचे। अब अगला लेवल कहाँ पे आएगा इसका, वापस उधर ही गए आप, ठीक है। फिर उस को आपने टच किया, वो जो डब्बा सा बना हुआ था नीले रंग का। फिर आप अगला लेवल कहाँ पे बनाएंगे, ये देखें यहाँ पे मेरे हिसाब से बन रहा है एक छोटा सा लेवल। ये बल्कि छोटा है क्योंकि सिर्फ एक कैंडल का लो पॉइंट जो है टच हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के नीचे लाऊं तो ये लेवल एक बड़ा अच्छा बन रहा है, ये वाला देखें, इसमें दो, और थोड़ा सा अगर मैं इसको और नीचे ले आऊं सेंटर से पकड़ के, ये चेक करें, ये एक लेवल बड़ा अच्छा बन गया है, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और लेवल अगर बनाऊं इसका मैं, कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ये तो वो आ जाएगा इस जगह पे, ये देखें ये बन गया जी, ये आप देख रहे हैं। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के लेवल आप बना लें ऊपर, कि अगर ये ऊपर जाती है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस इसको कहाँ पे मिलेगी, ये देखें ये वाली, ये लें जी, ये पहली रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिलनी है। और दूसरी रेजिस्टेंस इसको कहाँ पे मिलेगी, दूसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो इसको मिल जाएगा ऑलमोस्ट, ये बड़ा अच्छा आ रहा है, ठीक है, ये वाला देखें। इसी तरीके से आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना सकते हैं। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई सबको जी। अच्छा, एक और भी तरीका है, अगर आप ये लेवल्स नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है। अच्छा, इनको डिलीट कैसे करना है, डिलीट देखें, इसके ऊपर लेवल के ऊपर क्लिक करें, ऊपर ये डेल वाला ऑप्शन आ गया है, डेल कर दें इसको तो वो उड़ जाएगा। ये वाला क्लिक करें, डेल कर दें, ये उड़ गया। अगर आप ये लेवल नहीं बनाना चाहते ना तो सिर्फ लाइनें भी लगा सकते हैं आप, सीधी लाइनें, वो आपको बता देता हूँ कि वो कैसे लगा सकते हैं। ये यहाँ पे टच किया आपने, सेटिंग के ऊपर वाले उस पर क्लिक किया तो, और ये आप देख रहे हैं ऊपर सीधी लाइन एक जगह पे नजर आ रही है, पहले फेवरेट ऑब्जेक्ट्स में आखिर में ए से पहले, जो टेढ़ा सा ए है उससे पहले, उसको टच किया। जहां पे आप टच करेंगे ना, अब देखें ये लाइन आ गई है, ये लाइन रखते हैं आप इस तरीके से, दो लाइनें जोड़ दें, तो इस तरीके से भी आप लाइनों के लेवल्स भी बना सकते हैं जी। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और यहाँ पर था। भाई जल्दी करें जरा। जी सर, अक्सर डेमो अकाउंट पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये जो है ना लाइनें जैसे ब्लू, ग्रीन और येलो है ना, तो ब्लैक और व्हाइट हो जाती हैं, इनको दोबारा चेंज करने का तरीका बता हाँ, दो। ये सेटिंग चार्ट पे जाके ऐसे नीला दायरा, और ये सेटिंग के ऑप्शन पे आना है, सेटिंग वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पे क्लिक किया तो इसमें आपने नीचे कलर्स पे आ जाना है, सबसे नीचे देखें कलर्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक किया तो ये जो मेरी सेटिंग है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ये सेटिंग आपने करनी है, कलर ये वाले होने चाहिए। तो आपका भी ऊपर डन कर देना है, ऊपर नीली पट्टी पे। फिर तो आप देख रहे हैं ऊपर डन लिखा हुआ है राइट साइड पे नीली पट्टी पे, तो उसको डन करेंगे तो आपकी भी यही आ जाएंगे कैंडल्स। बस सेटिंग ये वाली होनी चाहिए जो मैंने कलर्स किए हुए हैं। इसमें सबसे ऊपर आपने स्कीम जो है, पहले इसको क्लिक करना है, तो वहां पे आपने क्या लिखना है, कस्टम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए मैंने कस्टम को सिलेक्ट किया हुआ है। फोरग्राउंड जो दूसरे नंबर पे, वो आपका ब्लैक होना चाहिए कलर। ग्रिड जो है वो ये होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रे सा। बार अप ग्रीन करना है, बार डाउन रेड करना है, बुल कैंडल ग्रीन करना है, बियर कैंडल रेड करना है, चार्ट लाइन ये करनी है ब्लैक। इस तरह की सेटिंग आपने कलर की करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको वो देख के तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और सेटिंग करने के बाद ऊपर देखें नीली पट्टी के सीधे किनारे पे डन लिखा हुआ है, उसको डन को क्लिक कर देना है। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन जी, जल्दी जरा। सर मोबाइल पे ये लाइंस को सेव कर सकते हैं? जी वो ऑटो सेव हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये गोल्ड के पेयर पे मैंने किया हुआ है ना,
तो ये ऑटो सेव हुई हैं, ये डिलीट नहीं होगी जब तक मैं डिलीट ना करूं इनको, ये ऑटो सेव हो जाती हैं। जी और कोई क्वेश्चन जल्दी? जी ओके, इसका मतलब है कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चले जी, मैं सब दोस्तों से यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इसकी। अगर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब है इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, लेवल बनाने की ज्यादा से ज्यादा। अगर लेवल बनाएंगे तो आपको समझ लगेगी। शुरू में जब आप पहली दफा बनाएंगे तो अच्छे लेवल नहीं बनेंगे, तो परेशान नहीं होना। दूसरी दफा बनाए, तीसरी दफा बनाए, कम से कम आपने कोई 40-50 जो है ना वो लेवल्स बनाने हैं। बेशक एक पेयर पे बनाए, 10 पेयर्स पे बनाए, थोड़े थोड़े करके, ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह जब सेशन, कल सॉरी सैटरडे और संडे को सेशन नहीं होता जी, क्योंकि सैटरडे संडे को फॉरेक्स मार्केट बंद होती है। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, चार्ट चल नहीं रहा होगा लेकिन पुराने चार्ट तो है ना सेव हुए हुए, ठीक है। प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। तो हमारा अब जो अगला सेशन होगा वो मंडे को होगा इंशाल्लाह। तो आपके पास 2 दिन है, खुल के प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। और अब जो अगला सेशन होगा उसमें शुरू के जो 10-15 मिनट होंगे वो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपने प्रैक्टिस की होगी, उसमें जो मसले मसाइल आए होंगे उसके हवाले से फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है जी। अगले सेशन तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज। स्पीकर नेशनल असेंबली का फैसला